बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लास्ट टाइम एक मसला था जो कि मैंने आपको कहा था, मैं फिर आपको बता दूंगा। वो मसला ये है कि आपके पास ये आपको याद होगा, हम टाइम लिमिटेड वैल्यूज़ पे बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ज़ीरो टाइम स्टेप्स हों तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू कैन नॉट एक्यूमुलेट एनी रिवॉर्ड्स, तो इसलिए सारी स्टेट्स की वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। अगर आपके पास एक टाइम स्टेप हो तो सिर्फ जो आखिरी स्टेट्स हैं आपके पास, जिनसे आप टर्मिनल स्टेट एग्जिट स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास एक एक्शन मौजूद है एग्जिट का। जब आप वो ले लेते हैं तो जो भी आपको एसोसिएटेड रिवॉर्ड होता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो +1 या -1 आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर हमने देखा था कि यहाँ पे अब चूंकि आपके पास दो टाइम स्टेप्स हैं तो आप इस स्टेट से भी आखिर तक पहुँच सकते हैं, लिहाजा आपके पास इस स्टेट को भी अब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से आप आगे जाके आखिर में इवेंचुअली रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। मसला यहाँ पे था कि ये चीज़ जो है ये 0.00 है, ठीक है, विच मेक सेंस, क्योंकि हमारे पास एक टाइम स्टेप और दो टाइम स्टेप, तो तीसरा जो एक्चुअल जिस पे रिवॉर्ड मिलना था वो हमें अलाउड ही नहीं है। तो हम सिर्फ दो एक्शंस ले सकते हैं, तो रिवॉर्ड हम कलेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ये ज़ीरो है, ठीक है। मसला ये था कि यहाँ पे ये क्यों नज़र आ रहा है, और अगर ये हमारे पास एक्शन है जो कि हम लेंगे, तो अगर हम ऊपर जा सकते हैं तो उससे हम स्लिप होके इस तरफ भी आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा माइनस में होना चाहिए था। वो इशू ये कि जो अंडरस्टैंडिंग हमने की थी दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो वी कैन नॉट एक्चुअली एक्यूमुलेट एनी रिवॉर्ड, इस वजह से इसकी वैल्यू जीरो है। ये जो एक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक्शन इसेंशियली इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से की गई है, ये जो ग्रिड बर्ड बनाई है, ये इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से है कि जो एक्शन डिसाइड किया जा रहा है वो टाइम लिमिटेड नहीं है। तो this action basically shows कि if you have unlimited time and these are the state values, then you should take the action north, ठीक है। सारे सेल्स में है। जी जी जी, ये मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों अलग अलग चीज़ें कंप्यूट कर रहे हैं। जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज टाइम लिमिटेड, ठीक है, और जो हमारे पास ये जो एक्शन डिसाइड किया जा रहा है दिस इज नॉट टाइम लिमिटेड। ये मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, और इसका इलाज जवाब मैंने निकाला इस तरीके से था कि मैंने जाके इसका कोड खोला, ठीक है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप करेंगे नहीं तो आप लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो इसके कोड में देखें कि जो वैल्यू ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि नज़र आ जाए, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली ये टाइम लिमिटेड आइट्रेशन है। तो इसमें देखें आपके पास ये ऊपर एक लूप लगा हुआ है। अगर आपको सिंटेक्स पाइथन का नहीं भी समझ आता तो ओवरऑल समझ आ जाएगा कि फॉर का लूप है जो कि जितनी आइट्रेशन है आपके पास, विच मीन्स जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास आगे हैं वहाँ तक ही चलेगा, ठीक है। और दरमियान में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें हर एक्शन के ऊपर एक लूप चलेगा, ठीक है, वो जो हम मैक्स लेते थे, ठीक है। और हर एक्शन के लिए ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ट्रांजिशंस जो हैं सॉरी उनको कंप्यूट करता है कि इस एक्शन के लिए 3 ट्रांजिशंस लेट से हो सकती हैं, तो उसके ऊपर हम समेशन करते थे। तो ये देखें उनकी वैल्यूज़ को कर रहा है समेशन, ठीक है। ये जो है ट्रांजिशन 1 के अंदर ये एक अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, पाइथन में ट्यूपल इसको कहते हैं। पहले के अंदर प्रोबेबिलिटी और दूसरे के अंदर है एंडिंग स्टेट, कि इस प्रोबेबिलिटी से इस स्टेट में हम जाएंगे, इस प्रोबेबिलिटी से इस स्टेट में जाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है जो आपके पास करंट रिवॉर्ड है, ठीक है, और ऐड कर रहा है उसके साथ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द एंडिंग स्टेट, ठीक है। ये वही फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसको कंप्यूट कर रहा है और स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से ये आर्ग मैक्स निकाल रहा है, ठीक है। वो आर्ग मैक्स हमने देखा था ना कि किस एक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे कोड की शक्ल में लिखा हुआ है। जबकि ये जो एक्शन जो डिसाइड कर रहा है उसमें देखें यहाँ पे आपको कहीं पे भी वो टाइम लिमिटेड वाला जो वो है कि कितनी आइट्रेशन आप कर सकते हैं, वो यहाँ पे कहीं पे चेक नहीं है। तो दिस एसेंशियली यूजेस द करंट वैल्यूज एंड अज्यूम्स दैट यू कैन अचीव दैट वैल्यू। देखिए यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप ऊपर स्टेट पे चले जाएं तो इसकी वैल्यू 0.72 है, लेकिन दैट 0.72 मीन्स दैट यू शुड हैव 2 टाइम स्टेप्स मोर। 0.72 आप तब ले सकते हैं जब आपके पास 2 टाइम स्टेप्स मोर हों, जबकि आपके पास अगर एक स्टेप आपने यहां ले लिया तो अब आपके पास एक स्टेप रह गया, ठीक है। तो एसेंशियली आप ये कह सकते हैं कि ये इस इंप्लीमेंटेशन में बग है, ठीक है। इस वजह से हमें थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमल एक्शन है लेने का दैट इज टू गो वेस्ट, ठीक है। और वेस्ट जब आप जाएंगे तो 1-2 एक्शंस के बाद आप यहीं पे, हमने ये बात सही की थी कि अगर आप नॉर्थ का एक्शन लेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन माइनस की वैल्यू से अच्छा है कि आप 0 ले लें। तो द ऑप्टिमम एक्शन हेयर करंटली फॉर टाइम लिमिटेड वैल्यू ऑफ 2, द ऑप्टिमम एक्शन इज टू गो वेस्ट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो देयर इज अ स्लाइट चांस दैट आई फॉल इन द पिट, और दूसरा एक्शन मुझे वहां पे एग्जिट का ही करना पड़ेगा तो मुझे माइनस में रिवॉर्ड मिलेगा,
ठीक है। जबकि अगर मैं इस तरफ जाऊं तो या मैं ऊपर की स्टेट में चला जाऊंगा जिसमें मुझे जीरो मिल जाएगा, या मैं यहीं रह जाऊंगा जिसमें मुझे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो जीरो इज बेटर देन ट्राइंग टू गो नॉर्थ एंड एंडिंग अप इन दी बैड स्टेट। ये बात क्लियर है जी? ठीक है ना जी? तो ये मसला जो है ये हल हो गया, ये हल हो गया मसला जी। बिल्कुल मसले का भी पता है और मसले का इलाज भी पता है। ठीक है, तो इसेंशियली फिर आगे फिर वही बात है कि ये आप ये जो एरोज हैं इनको आप काफ़ी देर तक इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब तक ये वैल्यूज़ कन्वर्ज ना हो जाएं तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। जब कन्वर्ज हो जाए फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये एल्गोरिथम क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अभी कन्वर्ज नहीं हुई वैल्यूज़ और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब 100 आइटरेशन तक ये चीज़ पहुंच जाती है तो वहाँ पे फिर आप ये बात ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एनीवे, तो अभी हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा आगे कि हमने जो ये बात की थी कि टाइम लिमिटेड वैल्यूज जो होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो इसेंशियली हमने ये देखा है कि हम डेप्थ जब इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ज़रा उल्टा देखें कि अगर हमारे पास बिल्कुल कोई भी आगे एक्शन करने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आगे एक्शन करने के चांसेस नहीं हैं, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड जो होगी आइट्रेशंस वो कितनी होंगी? 0 आइट्रेशंस होंगी हमारे पास। बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास द वैल्यू, यहाँ पे आप एक स्टार अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम सब कुछ ऑप्टिमम करें तो द वैल्यू ऑफ टाइम लिमिटेड एल्गोरिथम 0। ठीक है, यानी कि आपके पास 0 एक्शंस हैं फॉर द स्टेट कूल। नजर आ रही है गाड़ी छोटी सी? ठीक है, तो फॉर द स्टेट कूल हमारे पास कितनी होगी? वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा तफसील से भी देखते हैं। इसकी भी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जब ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे तो हम ये कंप्यूट करेंगे कि अब यहाँ से हमारे पास एक एक्शन मौजूद है, तो V1 हम निकालेंगे फॉर कूल, फॉर फास्ट एंड फॉर ओवरहीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। सही है जी, ये 0 1 2 जो है ये K की वैल्यूज हैं, के स्टेप्स हम लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं एग्जैक्ट। इस एल्गोरिथम को कहा जाता है वैल्यू आइट्रेशन, क्योंकि वैल्यूज को हम आइटरेटिवली अपडेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये एल्गोरिथम है यहाँ पे कि स्टार्ट विद V0। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए दिस इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइम स्टेप्स लेफ्ट। आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको गेम की और वापस ले ली, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, देयरफॉर द वैल्यू दैट रिवॉर्ड दैट यू कैन कलेक्ट इज एसेंशियली 0। डायनामिक प्रोग्रामिंग में बॉटम अप ही करते हैं ना? नहीं, हमें इधर दिया गया है ना, वो जिस गेम में जी 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 हमें बोर्ड दिया गया है जी जी, तो खाली होगा फर्स्ट केस नहीं खाली नहीं होगा। जिस भी वो स्टेट में है, अगर मैं आपको कहूं कि इस स्टेट में से अगर मैं आपको कोई भी मूव ना करने दूं तो आप टोटल रिवॉर्ड कितना कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, 0। आप मुझे कह देंगे 0। अब मैं आपको कहूं अगर आपको मैं एक मूव करने दूं तो आप फिर क्या करेंगे? तो वो आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। किसी भी स्टेट में अगर आपको कोई भी स्टेट दे दूं किसी भी गेम की और मैं आपको कहूं कि यू कैन नॉट डू एनी एक्शन, टाइम इज एसेंशियली 0, हाउ मच रिवॉर्ड कैन यू कलेक्ट? दैट इज 0। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास किसी एक k के लिए वैल्यूज दी गई हों तो आप k+1 के लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको एसेंशियली पहले हाई लेवल पे देखें कि आप इस तरीके से निकालेंगे कि मैं कौन कौन से एक्शंस कर सकता हूं, इस सेक्शन पे मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा। ठीक है, इनमें से बेहतरीन कौन सा है? ठीक है, तो एसेंशियली यू आर डूइंग दिस वन टाइम स्टेप ओवर हियर। ये एक टाइम स्टेप, इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, जो उसमें से बेहतरीन होगा वो मैं पिक कर लूंगा। किसी एक ए के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे कि कितनी ट्रांजेक्शंस पॉसिबल हैं, इस पे कितनी मिलेगी, इस पे कितनी मिलेगी, इस पे कितनी मिलेगी, और मैं एक्सपेक्टेशन उसकी निकालूंगा, वही एक्सपेक्टेड मैक्स। तो एक स्टेप का एक्सपेक्टेड मैक्स हम यहाँ पे लगाएंगे और आगे यहाँ पे वी के ऑफ एस प्राइम जो है वो हमारे पास पहले से गिवन होगी। ये अजम्पशन है कि वी के आपको गिवन है, अब आप वी के +1 निकाल रहे हैं, ये वी के +1 है। ये आप निकालना चाह रहे हैं जब आप किसी और स्टेट पे जाएंगे जब आपके पास एक कम एक्शन रह गया होगा। 2 एक्शन थे मैंने आपको बताया, तो आप कहते हैं कि मैं 2 एक्शन में से एक ले लूं और उसके बाद जो एक रह जाएगा तो उस वक्त मैं क्या कर सकता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो वी के +1 का एक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, वी के +1 का एक्शन आप सिलेक्ट करेंगे, वी के वाली वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, आपने मुझे k+1 वाली वैल्यू बतानी है। तो एसेंशियली इट मीन्स कि मेरे पास अगर एक ही मूव है, एक ही है ना, आप चाहे वी को 15 कह लें तो 15 से 14 आपने एक मुझे कहनी है, तो एक एक्शन है तो मैं एक एक्शन वो वाला लूंगा जिस पे मेरा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होता। ठीक है,
तो करंट स्टेट के ऊपर मैं वो वाला एक्शन लूंगा जिसमें मेरा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। वो रिवॉर्ड में कंप्यूट किस तरीके से करूंगा, तो उसका वही वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला है। देखें ये तो मैक्स ए है कि किस ए के लिए या किसी भी ए से मैक्सिमम रिवॉर्ड में कितना कलेक्ट कर सकता हूं, और वो हम कंप्यूट किस तरीके से करते हैं, ये वाला पोर्शन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ये हर ए के लिए हम करेंगे ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ए बाउंड हो गया एक दफ़ा, अब उस हर एक के लिए हम अलग अलग करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं स्टेट एस प्राइम में पहुंचूंगा, उस स्टेट में पहुंचने के लिए मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड अभी कितना मिलेगा, रिमेनिंग रिवॉर्ड जो है, प्लस डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ उससे आगे मैं कितना जमा कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ये एक्शन लेता हूं तो अभी मुझे कितना मिलेगा, और जिस स्टेट में मैं पहुंचूंगा उससे आगे कितना मिलेगा। लेट्स से 50-50 चांसेस है दो स्टेट्स में लैंड करने के। तो अगर मैं ये एक्शन लेता हूं तो अभी मुझे इस स्टेट पे जाने पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा और आगे मैं कितना जमा कर सकता हूं। 50-50 चांस है ना, इस स्टेट पे जाने पे मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा और आगे मैं कितना जमा कर सकता हूं, ठीक है। दोनों की एवरेज ले लेंगे, हमारे पास एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड आ जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन। क्लियर है जी? तो ये अगर हम वो जो आपने एग्जांपल दी थी पिछले स्लाइड में, जी जी K0 के लिए सर रोटेट करा हुआ था, जी जी। तो ये नहीं हाँ सर, K0 पे आपको वैल्यू मैंने दे दी, सर आप दे दीजिए ये वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं। हाँ ये सर कैसे आपको इस एग्जाम्पल में फॉर्मूले में तो अभी डालते हैं, फॉर्मूले में हम डालते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें K0 मैंने आपको दे दिया। आपको मैं कहता हूं कि ये वाली जो स्टेट है यहाँ पे, इस स्टेट का आप मुझे बताएं कि V1 क्या होगा। तो V1 आप क्या कहेंगे कि यहाँ से मैं कौन कौन से एक्शंस ले सकता हूँ, एक ही एक्शन है एग्जिट का। इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड मुझे कितना मिल सकता है, 1 प्लस गैमा ऑफ आगे जो भी चीज़, तो आगे तो कुछ है ही नहीं, 0 तो वो तो खत्म हो गया। तो इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड मुझे अभी कितना मिल सकता है, 1, और यही एक ट्रांजिशन पॉसिबल है मेरे पास, और यही एक एक्शन मेरे पास पॉसिबल है, तो 1 आ गया। सर अगर हम 2 में जाएं, जब 2 में जाएंगे तो वो आगे करते हैं, एक्चुअली बना के करते हैं, कंप्यूटेशन करके करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि सारे एक्शंस की हम कंप्यूटेशन करेंगे, किसी एक एक्शन की कंप्यूटेशन हम करेंगे एसेंशियली एक्सपेक्टेड मैक्स के जरिए से, कि ट्रांजिशन मैं एक्शन तो मैंने फैसला कर लिया, लेकिन ट्रांजिशन 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इस पे जाने के कितने वो हैं, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, आगे कितना मिलेगा, इस पे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, आगे कितना मिलेगा। ये फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ ना मैं, इस पे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, आगे कितना मिलेगा, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एग्जैक्ट इस फॉर्मूले में हमने ये बात लिखी है। मैं कौन सा एक्शन लूँ, मैक्स का ही मतलब है ना कि मैक्सिमाइज जो करे वो एक्शन, तो मैं कौन सा एक्शन लूँ, उस एक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उस पे इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड मुझे कितना मिलेगा, उससे फ्यूचर रिवॉर्ड मैं कितना जमा कर सकता हूं, बट दैट हैज टू बी डिस्काउंटेड, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि अगर 0 की मैं आपको वैल्यू बता दूं V0 की, तो आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर V1 की बता दूं तो V2 की निकाल सकते हैं, अगर V2 की बता दूं तो V3 की निकाल सकते हैं, और V0 की हमारे पास है। सर आगे कितना मिलेगा, ये तो हमें उसने बता दिया जी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सही हो। हाँ, लेकिन उसके अंदर भी हमें डिस्काउंट वैल्यू, जी जी जी, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे। उसके अंदर मैंने डिस्काउंट वैल्यूज कंप्यूट की हुई हैं, मैंने आपको जो वैल्यू बता रहा हूं ना मैं, उसके अंदर डिस्काउंटेड कंप्यूटेड डिस्काउंट्स कंप्यूटेड है। इसकी वैल्यू हमें देंगे साथ में। मैं आपको ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको दूंगा, लेकिन इस VK के अंदर भी यही फॉर्मूला होगा ना, एक VK-1 के लिए, तो उस VK-1 के साथ जो गैमा लगा हुआ था वो मैंने कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है। वो आपको कंप्यूट अभी करने की जरूरत नहीं इस आइट्रेशन में, बात समझ आ रही है। उसमें है गैमा, उसमें डिस्काउंट्स हैं, लेकिन वो मेरा हेडेक है, वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। पिछली आइट्रेशन जिसने चलाई है वो उसका काम है, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते रहेंगे जब तक कि कन्वर्जन, इस पूरे लूप के अंदर सॉल्यूशन हो रही है, इसके लिए एक गैमा यूज होगा, गैमा एक ही रहता है, गैमा हम अज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट एक ही रहेगा। गैमा को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इसेंशियली आप अपनी जो प्रेफरेंसेज हैं उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंसेज हम अज्यूम करते हैं कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इतना चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस केस में गैमा वैसे चेंज हो सकता है कि लेट्स से आपके पास कोई गेम है, कार रेस की गेम है, तो शुरू में आप कहते हैं कि चलो अभी अगर मैं थोड़ा सा सेफ चला जाऊं तो खैर है, मैं बाद में रिवॉर्ड्स ले लूँगा, लेकिन जब गेम बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो तो आप कहते हैं कि अब बात नहीं है, अब बस अब जो करना है अभी करो, तो उस वक्त फिर आपका गैमा क्या हो जाएगा, गैमा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा। जब गैमा ज़्यादा होता है तो हम कहाँ तक देखते हैं, दूर तक, तो गैमा क्या हो जाएगा, अब मैं करीब तक देखना चाहता हूँ, गैमा छोटा हो जाएगा। गैमा 1 है, मतलब कि वैल्यू गैमा 1 है, इसका मतलब आई डोंट केयर अबाउट टाइम। गैमा 0 का मतलब है, 0 तो नहीं होता, मतलब बिल्कुल उसके करीब है कि राइट नाउ, ठीक है, समझ आ रही है। यही मैंने कहा था कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ना, इनकी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन याद किया करें कि गैमा जितना बड़ा होगा उतना दूर तक मैं सोचूंगा, अब इसके आगे फिर आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं,
ठीक है। तो जब आपकी गेम बिल्कुल खत्म होने वाली है उस वक्त आप कहते हैं कि गैमा को 0 के करीब लेके आओ कि आई नीड द रिवॉर्ड नाउ, बात है ही नहीं, बात खत्म होने वाला है बस, ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, एनीवे, तो गैमा बहरहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ही है। गैमा मॉडल्स में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी गैमा इज द सेम। इन एनी केस गैमा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पिछली आइट्रेशन वाले का काम है, वो आपका काम उसके साथ नहीं है। आप करंट जो गैमा है उसके ऊपर काम करो। अच्छा, तो ये काम हम करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास ये वैल्यू जो है कन्वर्ज ना हो जाए। कन्वर्ज होने का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको 100 फ्यूचर स्टेट्स का कह दूं कि आप ले सकते हैं, तब भी आप वही डिसीजन लेंगे जो कि मैं अगर आपको 101 कह दूं या 200 कह दूं या 1000 कह दूं, कहेंगे भाई अब आप आगे मुझे जितना भी बताएं, वो गैमा इतना दूर तक चला गया कि उसके आगे के रिवॉर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डिसीजन बस अब यही है, ठीक है, समझ आ रही बात की? तो उस वक्त तक आपने काम करना है जब तक कि वैल्यूज चेंज होना बंद हो जाए, ठीक है। और वो चूंकि गैमा जो है वो गैमा स्क्वायर, गैमा क्यूब, गैमा वगैरह वगैरह, तो वो छोटा होता 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 इवेंचुअली वो चीज़ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि वो वैसे भी कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम करेंगे रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। इसमें जो कम्प्लेक्सिटी होगी ये अगर आप लोगों को कम्प्लेक्सिटी का नहीं भी पता तो वैसे भी हाई लेवल पे देख सकते हैं कि आपके पास पॉसिबल ये स्टेट्स हैं और हर स्टेट के आगे वर्स्ट केस में पॉसिबल सारी की सारी स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये S इंटू एस कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए और हर एक के लिए आप मुख्तलिफ एक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो S स्क्वायर A इसकी वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी है बिग O में, ठीक है। इसेंशियली इस तरह समझ लें कि जितनी ज़्यादा आपके पास पॉसिबल स्टेट्स होंगी उतना ये ज़्यादा एल्गोरिदम स्लो काम करेगा, जितने ज़्यादा आपके पास पॉसिबल एक्शंस होंगे उतना ज़्यादा ये एल्गोरिदम स्लो काम करेगा, ठीक है। जाहिर बात है ना, हर स्टेट के लिए आपने हर एक्शन कंप्यूट करना है और उस एक्शन से जितनी स्टेट्स आ सकती हैं, तो जितनी स्टेट ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो ये इसकी बिग O की कम्प्लेक्सिटी आती है तकरीबन, सही है जी। अच्छा, ये हमने क्यों बात की, ये थोड़ी देर बाद जाके बात करेंगे कि हमने ये यहाँ पे ये मसला क्यों उठाया। आमतौर पे मैं कम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करता हूँ, लेकिन इसको आगे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। समझ आइए बाकी कि ये क्या है, ठीक है। जितनी स्टेट ज़्यादा हैं उतनी ज़्यादा स्लो, जितनी एक्शन ज़्यादा हैं उतना ज़्यादा स्लो, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम पहले हम बात कर चुके हैं कि आपके पास ऑप्टिमम वैल्यू से ये बात आ जाएगी, ठीक है। पीछे थ्योरम है उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, ये देखें, अब ये एल्गोरिदम अब हम रन कर रहे हैं, ठीक है। इस स्लाइड पे नहीं रन करें, नेक्स्ट पे रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखें आपके पास V0 तो आंखें बंद करके आपने 0 0 डाल दिए, ठीक है। अब हमारे पास V1 है, ठीक है, ओके। ये V1 जो है हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। V1 किस तरह कंप्यूट हुआ है, ये वैसे ही कंप्यूट हुआ है जैसे अभी हम V2 कंप्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन V2 जरा इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैं V2 बता रहा हूँ आपको। V1 बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह आपको V0 गिवन था ना उस तरीके से हमने इसी जो अभी मैं काम करने लगा हूँ इसी के जरिए से हमने V1 कंप्यूट किया है। अब मैं V2 कंप्यूट करने लगा हूँ, ठीक है। V2 कंप्यूट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देखें k + 1 = 2 और यहाँ पे k जो है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अब याद रखें, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहले V2 ऑफ कूल हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि अगर आप V2 को जो है द वैल्यू ऑफ द स्टेट कूल आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। गौर से सुने, अच्छा मैं गलत बोलूंगा कहीं पे मुझे कहें कि आपने गलत बोला। आप वैल्यू ऑफ कूल निकालना चाह रहे हैं तो कूल से आप आगे कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं। जब आप कूल में हैं, ये इसी यहाँ पे बनी हुई है, आप कूल से क्या क्या कर सकते हैं, फास्ट एंड स्लो, दो काम कर सकते हैं ना, या तेज जा सकते हैं या स्लो जा सकते हैं। तो पहले स्लो को देख लेते हैं। हमने ये करना है ना, मैक्स ऑफ ए निकालना है, तो पहले ए को बाउंड कर देते हैं स्लो पे। अगर आप स्लो जाएंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, किस स्टेट में आप पहुंच सकते हैं, इसको देखें, गौर से देखें, सिर्फ कूल में ही रह सकते हैं। हाँ, इसको देखें, अगर आप स्लो जाएंगे तो फिर आप कूल में ही रहेंगे, अगर आप कूल हैं और आप स्लो जा रहे हैं तो यू स्टे इन कूल। तो विद द प्रोबेबिलिटी 1 यू, इसको देखें, विद द प्रोबेबिलिटी 1 यू गेट द इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड ऑफ 1 प्लस गैमा कितना अज्यूम्ड है, गैमा 1 अज्यूम्ड है, ठीक है, गैमा 1 अज्यूम्ड है, प्लस दी VK पिछली वाली ऑफ S प्राइम। आप किस स्टेट में पहुंचेंगे, S प्राइम कौन सी है, स्लो पे आपने एक्शन लिया, सॉरी कूल में आपने एक्शन लिया ऑफ गोइंग स्लो, तो आप कहां पहुंचे, कूल में पहुंचे। कूल की पुरानी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एक ही एक्शन है, मैक्स की कोई बात ही नहीं है। आप स्लो जब गए हैं, सॉरी एक्शन एक नहीं है, ट्रांजिशन एक ही है, ठीक है। स्लो एक्शन अभी हमने पहले पे किया है तो आपके पास
ट्रांजिशन एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी चूंकि वो एक ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड 1 है, और फ्यूचर में आप उससे 2 जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 3। ये मैक्स ए, जब ए था स्लो, लेकिन ए हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है, ए इज इक्वल टू फास्ट। ठीक है, अब फास्ट में आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर आप यहां से फास्ट जाएंगे तो क्या हो, 2 चीजें हो सकती हैं, कूल में भी रह सकते हैं, वॉर्म में भी पहुंच सकते हैं। अगर आप, और प्रोबेबिलिटीज कितनी है दोनों की? 0.5 0.5। तो आप करेंगे 0.5, ये वाली पहले करते हैं। अगर आप फास्ट गए तो विद 0.5 प्रोबेबिलिटी यू गेट इनटू दी वार्म स्टेट। ठीक है, रिवॉर्ड आपको कितना मिला? गौर से देखें, ठीक है, +2 आपको मिला यहाँ पे, तो 2 प्लस पहुंचे कौन सी स्टेट में? वार्म में, और वार्म की पुरानी वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ये कितना हो गया? ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। फास्ट ही जाने में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? विद 0.5 प्रोबेबिलिटी यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 2 एंड यू लैंड इन द कूल स्टेट। कूल स्टेट की पुरानी प्रोबेबिलिटी क्या, वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ गई वैल्यू? 2। और यहां पे है समेशन, किस स्टेट में आप पहुंचे उसके लिए समेशन है, मैक्स नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर लेंगे सम। यहां से हमारे पास इस a इज इक्वल टू फास्ट के लिए क्या वैल्यू आ गई? 3.5। अब हम लगाएंगे मैक्स ओवर दिस एंड दिस, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? फास्ट। ठीक है, तो दी वी के +1 यानी कि v ऑफ 2 फॉर दिस कूल की हम बात कर रहे थे ना अभी तक, v2 ऑफ कूल इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, एक्शन की हमने बात ही नहीं की, हम एक्शन नहीं निकाल रहे, लेकिन एक्शन भी अगर हमें हो तो हमें पता है कि हमें फास्ट करना चाहिए। यहां पे हमारे पास ये जो डब्बा बनेगा, इसके अंदर v2 ऑफ कूल क्या आ गया? 3.5। ठीक है, क्लियर है जी? कुछ भी हमने नहीं किया, वही फॉर्मूला लिया है, उसके अंदर हमने ब्लाइंडली वैल्यूज डाली है और ये चीज़ निकल आई है। हाथ से एक दफ़ा करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी तरह हजम हो जाए। हम क्या करते हैं? एक्शन पिक करते हैं, एक्शन के हिसाब से हम देखते हैं कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी से पॉसिबल है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, आगे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इनको हमने कर लिया एक्सपेक्टेशन इनकी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चूंकि है तो सम करने से ही हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गई। एक्सपेक्टेशन हमारे पास आ गई, अब हम कहते हैं इस एक्शन की ये एक्सपेक्टेशन है, इस एक्शन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, इस एक्शन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, इनमें से जो मैक्सिमम है उसको हमने पिक कर लिया। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ 3.5। ठीक है जी, क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। ये जो वार्म वाला है और ओवरहीट वाला है, ये आप घर में बैठ के खुद एक दफ़ा कर लें। ठीक है, सही है, ताकि अच्छी तरह आप लोग को हजम हो जाए। कोई मसला हो तो फिर दोबारा ही बताएं, कोई इशू तो नहीं है इसमें। जी, और कुछ भी नहीं हुआ अभी फ़िलहाल तो, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। फ़िलहाल तो हम देखें ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ये हम बनाना चाह रहे हैं कि आएगी कहाँ से, k इज इक्वल टू 100 तक हम कैसे जाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ 0 की वैल्यूज़ हैं, ये अभी हम बनाना चाह रहे हैं सिर्फ। ठीक है, जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अब हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम जो है वो 2 ही है, ठीक है, तो v2 के ऊपर आपके पास एक्शन भी अब आ गया कि अगर आप कूल स्टेट में हैं तो आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए? ठीक है, फास्ट एक्शन लेना चाहिए आपको। ठीक है, जबकि देखें इसको हाई लेवल पे अगर सोचें कि फास्ट जाने से तो ये पॉसिबिलिटी भी है ना कि गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके पास पता है आपको कि टोटल स्टेप्स ही 2 हैं। ठीक है, तो जब टोटल स्टेप्स ही 2 हैं तो ओवरहीट होने के चांसेस बड़े कम हैं। मैं एक स्टेप फास्ट का ले लेता हूं और उसके बाद अगर मैं स्लो का स्टेप ले लूं तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो ये 2 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, जबकि अगर मैं स्लो पे चलता रहूंगा तो 1-1 मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं ना, इसके बाद तो एपिसोड ही खत्म होने वाली है। जी, उसमें रहेगी, लेकिन खत्म तो नहीं होगी ना, मतलब ओवरहीट बड़ी बुरी स्टेट है ना, ओवरहीट पे आपको फिर 0 मिलता है, उससे पहले तो आप 1 या 2 1 या 2 1 या 2। तो ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आप कहते हो कि भाई मुझे थोड़ी देर तक स्लो जाना चाहिए ताकि मैं ज़रा सेफ रहूँ, ऐसा ना हो कि मैं फास्ट जाऊँ और फिर फास्ट जाऊँ तो उधर वो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही स्टेप रह गया और आप फास्ट की स्टेट में, तो आप कहते हैं बस अब फास्ट ही चला जाता हूँ। ठीक है, 50-50 चांस है ना सिर्फ कि ओवरहीट हो जाएगी, हो जाएगी, अब तो एक ही स्टेप है बस। ठीक है, समझ आ रही बात की, लेकिन ये हम कंप्यूटेशन करके एग्जैक्ट कह सकते हैं कि कौन सा एक्शन बेहतर है। ठीक है, ये मैं अंदाजे से भी कह रहा हूँ।
लेकिन हाई लेवल इंट्यूशन ये है कि जब आपके पास होराइजन बहुत थोड़ा रह जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो लेना अच्छा हो जाता है आमतौर पे। ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम तो नहीं है, तो अभी हम अभी करेंगे। लेकिन ये हमने जो यहाँ पे एल्गोरिदम चलाया है, दोबारा बता दूँ, इसका नाम है, इसको कहते हैं वैल्यू आइट्रेशन, क्योंकि हम आइट्रेशन कर रहे हैं जीरो से। बेसिकली आइट्रेटिव एल्गोरिदम है ना हमारे पास, एक लूप चलता है, जीरो से स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम लिमिटेशन है उसको इंक्रीज करता जाता है। ठीक है जी, और जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो कन्वर्ज करती जाती है। इसमें इशू हमने क्या देखा था, चलें इशू आगे आ रहा है उसमें कर लें। यहाँ तक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक वैल्यू हमें मस्ट मिलेगी सिस्टम की तरफ से। सिस्टम की तरफ से मिलेगी नहीं, आपको इनिशियल वैल्यू जीरो की चाहिए, वो आपको पता है जीरो है। वन आप कंप्यूट कर सकते हैं, जब वन मिल गई तो टू कर सकते हैं, टू मिल गई तो थ्री कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये के का जो लूप है ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये ऊपर तक जाता है। ठीक है, इसका जो बेस केस होता है वो ये होता है कि जीरो है सारे। ठीक है, और आगे की चीज़ों को आप कर सकते हैं। ये हमसे लोग अक्सर पूछते हैं ना कि हमें एल्गोरिदम्स क्यों पढ़ाते हैं, तो एल्गोरिदम्स अगर आपने अच्छे पढ़े हो ना तो ये चीज़ें फिर आपको बड़ी आसानी से हजम होती हैं, क्योंकि एल्गोरिदम्स में इनके ऊपर तफसीली बहस होती है कि ये क्यों किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, मैंने खुद भी एल्गोरिदम्स बड़े कोई इस तरह नहीं पढ़े थे, तो ये बाद में फिर वो करना पड़ता है। भाई सर ये देखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो अच्छा, ये हमारा प्रॉब्लम रिकैप कर रहे हैं, आप लोगों को याद ही होगा। नहीं है तो चलें करा देते हैं, आप कह रहे हैं हमने तैयारी नहीं की तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये एजेंट है जो कि ग्रिड वर्ल्ड में रहता है, वॉल जो है इसके पाथ को ब्लॉक करती हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो नॉइजी होती है, जिसका मतलब है कि एक्शंस डू नॉट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। जो काम आप करना चाह रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा हो, तो स्टोकेस्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है। 80% जो एक्शन आपने लिया वो ही होगा। 10% आप स्लिप हो जाएंगे राइट पे, 10% आप स्लिप हो जाएंगे लेफ्ट पे। अगर आप इस तरह जाना चाह रहे हैं तो आपका राइट लेफ्ट जो भी होगा उस पर आप स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, अगर वॉल है तो कुछ भी नहीं होगा, आप वहीं खड़े रहेंगे, एक्शन आपका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको दो किस्म के, एक स्मॉल लिविंग रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि हर टाइम स्टेप पे मिलते हैं, और एक आखिर में कुछ टिपिकली बिगर रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको आखिर में मिलते हैं, जो कि अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, गोल आपका ये है कि आप सम ऑफ एक्सपेक्टेड या डिस्काउंटेड रिवॉर्ड जो है वो जमा करना चाहते हैं। ठीक है, MDPs हम लोगों ने स्टार्ट की थी, मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेसेस, और इसके अंदर एक और किस्म भी होती है, वैसे बाय द वे नाम आपको बता देता हूँ कहीं पे आ जाए तो वो देखें। एक होती है मार्क ऑफ रिवॉर्ड प्रोसेसेस। ठीक है, ये ज़रा सिंपलर टर्म है, मार्क ऑफ रिवॉर्ड प्रोसेसेस। इसके अंदर बेसिकली आपके डिसीजंस नहीं होते, एक्शंस बीच में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बहरहाल उसको हम वो समझाने के लिए पहले मार्क ऑफ रिवॉर्ड प्रोसेस बताते हैं, लेकिन उसके बगैर हम कवर कर गए, इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहरहाल कहीं कहीं इस्तेमाल हो सकता है तो आपको पता। अच्छा, आपके पास स्टेट्स होती हैं, एस एक्शन होते हैं, ए आपके पास ट्रांजिशंस होती हैं, पी के ज़रिए से या टी के ज़रिए से आप बताते हैं कि ट्रांजिशन अगर इस स्टेट में ही एक्शन लिया जाए तो इस स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, रिवॉर्ड्स होते हैं आपके पास और डिस्काउंट्स होते हैं आमतौर पे गैमा से रिप्रेजेंटेड होते हैं। एक स्टार्ट स्टेट होती है एस नॉट, और उसके ज़रिए से फिर आगे आप काम करते हैं। जो क्वांटिटीज़ हमने अभी तक बात की है, पॉलिसीज़ की बात की है, पॉलिसीज़ हमें बताती हैं कि मैप करती हैं स्टेट्स को एक्शंस पे। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास एक पॉलिसी एक फंक्शन होगा जो कि इसेंशियली पाए होगा और आपसे एक एस लेगा और आपको कोई एक ए रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बात ज़रा एक यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन इसको देख लें कि इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी का क्या मतलब है कि अगर आप उसको एक स्टेट देंगे तो आपको वही एक्शन वापस करेगा। समझ आ रही बात की? मैंने इस फंक्शन को एक स्टेट दी तो वो मुझे एक ही एक्शन वापस करेगा, यही फंक्शन की डेफिनेशन है ना, कि अगर आप उसको एक ही वैल्यू दें तो वो वही जवाब आपको वापस करेगा, अगर बाद में आप उसको वही वैल्यू दें तो वही वैल्यू आपको वापस करेगा, मुख्तलिफ वैल्यूज़ वापस नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसीज़। तो आप अगर एक स्टेट देंगे तो आपको कोई एक एक्शन वापस मिलेगा। ठीक है, एक और किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं जिनको कहते हैं स्टोकेस्टिक पॉलिसीज़। ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है ऑफ ऑफ ए गिवन एस। ठीक है, अगर आप इसको एस दें तो कौन सा एक्शन, तो अब ये आपको कोई एक एक्शन नहीं रिटर्न करेगा, ये सारे एक्शंस के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी आपको रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे आपने इसको कहा कि स्टेट 5, तो ये आपको कहेगा एक्शन ए की इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक्शन 2 की इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक्शन 3 की इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक्शन 4 की इतनी प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कहते हैं कि भाई ये दोनों चूंकि बहुत क्लोज हैं तो इन दोनों में से मैं कभी इसको पिक करूंगा कभी उसको पिक करूंगा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं स्टोकेस्टिक पॉलिसी, और ये थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि जरूरी नहीं कि एक स्टेट में आप एक ही काम करो। ये काम तो ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि जब आपने एक्शन ले लिया तो आप कौन सी स्टेट में पहुंचोगे। उसकी प्रोबेबिलिटी जी प्रोबेबिलिटीज बताता है, लेकिन वो ये बताता है कि देखें इस स्टेट से जब आपने ये एक्शन पिक कर लिया, ठीक है, अगर आपने एक्शन पिक कर लिया, ये एक्शन आप कब पिक करोगे, जब आपको ये पाई का फंक्शन कहेगा कि ये पिक कर लो। हम ये कह रहे हैं कि स्टोकेस्टिक पॉलिसी में आपके पास पॉलिसी आपको ये बताएगी कि आप ये ए ले सकते हो, ये ए अच्छा है विद प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.4, और ये वाला एक्शन अच्छा है विद प्रोबेबिलिटी 0.42, ठीक है, और बाकी इधर उधर के प्रोबेबिलिटी बाकी इधर चलेगी, ठीक है। तो अब आप कहते हैं चूंकि ये दोनों बहुत करीब हैं तो मैं ये ए भी ले सकता हूँ और मैं ये वाला ए भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो पॉलिसी आपको मशवरा दे रही है। पहले तो पॉलिसी ने आपको हार्ड कोडेड बता दिया, हार्ड कोडेड नहीं, एक एक्सप्लिसिट एक्शन बता दिया कि ये एक्शन ले लो बस, और अब उसके बाद आप भी कुछ नहीं करते, आप ले लेते हैं वो एक्शन। जबकि स्टोकेस्टिक पॉलिसी में आपको पॉलिसी एक डिस्ट्रीब्यूशन देती है और उस डिस्ट्रीब्यूशन में से फिर आप कुछ एक पिक कर लेते हो कि भाई ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, एसेंशियली यू सैंपल फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन एक्शंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उनको आप ज़्यादा पिक करेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उनको आप कम पिक करेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात की? इसको स्टोकेस्टिक पॉलिसी कहते हैं। फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये आगे जाके कहीं पे आ जाएगी तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक स्टेट के अंदर आप ऐसा नहीं है कि देखें, आप मिसाल के तौर पे अगर आप चेस खेल रहे हैं और आप एक स्टेट के अंदर एक ही खास एक्शन लेते हैं, तो आपका ओपोनेंट थोड़े से आपके साथ जब गेम्स खेलेगा उसको पता लग जाएगा कि जब ये स्टेट आती है तो ये यही मूव करता है, इसको दूसरे की मूव नहीं आती है। जबकि अगर आप रैंडमनेस बीच में ले आएंगे तो आपके पास हर स्टेट में मल्टीपल मूव्स की पॉसिबिलिटी मौजूद होगी। तो कभी आप एक करेंगे, कभी आप दूसरा करेंगे, कभी आप तीसरा करेंगे। तो एडवर्सरी को आपका वो लर्न करना जो है मुश्किल हो जाता है। सर गेम जीतने में कितना पैसा? इसमें ये मैंने जो एग्जांपल दी इसे आप खुद समझ सकते हैं ना कि एडवर्सरी बेसिकली आपको लर्न करना चाह रहा है और आप एडवर्सरी को लर्न करना चाह रहे हैं। तो अगर आप एक खास एक्शन लेते हैं किसी भी स्टेट में तो एडवर्सरी उसको 2-3 दफ़ा अगर वो स्टेट आ गई तो लर्न कर लेगा। लेकिन अगर आप एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास लेट्स से 15 एक्शंस हैं, उसमें से 4-5 एक्शंस आप ले रहे हैं, तो अब उसको कम से कम 4-5 मल्टीप्लाई बाय दैट स्टेट जो है वो आपको देखेगा, तो फिर उसको अंदाजा होगा कि भाई एक दफ़ा आपने ए किया, एक दफ़ा आपने A2 किया, एक दफ़ा आपने A4 किया, अगली दफ़ा फिर आप आए तो आपने A2 कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप A2 ही ज़्यादा करते हो। अब ये एडवर्सरी के हिसाब से हम सोच रहे हैं, तो एडवर्सरी आपका जो मॉडल लर्न कर रहा है उसको मुश्किल हो जाती है इसमें, ठीक है। और दूसरा आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आगे जाके हम फिर देखेंगे कि जब आपके पास ये आ जाती है तो उसमें आप इसेंशली मुख्तलिफ किस्म के काम एक ही जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं फिर ये एक्शन अच्छा है लेकिन ये भी मैं कर सकता हूँ, तो इधर जाके देखता हूँ यहाँ क्या होता है। इसने तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड दिया था, क्या पता इस पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। समझ आ रही? ये आगे हम इंशाल्लाह क्या पता कि उस प्रोबेबिलिटी को है? हाँ, क्या पता कि जरूरत नहीं है? क्या पता की ज़रूरत असल में आगे जाके हम फिर ये बात करेंगे, आगे जाके हम ये बात करेंगे। एक इशू है काफ़ी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, एक मेजर इशू है जिसको हम इस की बुनियाद पे खोलते हैं आगे, ठीक है। आगे जाके फिर आएगा इसमें। बस ये आपने उसको एस दिया, वो आपको विद प्रोबेबिलिटी 1A वापस कर देगा कि बस यही ले लो। हम मैक्स ले रहे हैं ना, तो मैक्स में हमने क्या किया, बाकी सब कुछ अपना काम करेगा, बस ये मैं एक्शन मैक्सिमाइज कर रहा है, दिस इज द बेस्ट एक्शन, बस बाकी एक्शंस की वैल्यूज भी हमने फेंक दी, हमने रखी नहीं, ठीक है। मतलब है कि उसमें हमारे पास एक ही स्टेट होगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 ले लो। नहीं, स्टेट एक नहीं है। अगर मैं आपको इस फंक्शन को अगर मैं कोई एक स्टेट दूं तो ये जो एक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो एक होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को अलग अलग करें। एक है ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने इस पॉलिसी के फंक्शन की बात कर रहे हैं कि गिवन अ स्टेट वो मुझे बताता है कि अब क्या करूं मैं, ठीक है। समझ आ रही बात की? मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से मैं किधर जाऊँ, ये बात मुझे पॉलिसी फंक्शन बताएगा। पॉलिसी फंक्शन कहता है नॉर्थ चले जाओ। हाँ सबर, मैं आगे ट्रांजिशन फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ। पॉलिसी फंक्शन मुझे बताएगा कि नॉर्थ चले जाओ, ठीक है। पॉलिसी फंक्शन का काम खत्म हो चला गया। अब जब मैं नॉर्थ का एक्शन प्रेस करता हूं तो ट्रांजिशन फंक्शन मुझे बताएगा कि मैं नॉर्थ पहुंचूंगा कि नहीं। ट्रांजिशन फंक्शन अब मुझे बताता है कि जब आपने नॉर्थ किया है तो अब आप विद 80% प्रोबेबिलिटी नॉर्थ जाओगे, 0.1 आप इधर जाओगे और 0.1 आप इधर जाओगे। तो नॉर्थ का डिसीजन लेना पॉलिसी फंक्शन ने मुझे बताया। डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर नतीजा क्या मुरतब होगा वो मुझे ट्रांजिशन फंक्शन ने बताया। सर जब हमारे पास डिटरमिनिस्टिक नहीं होता तो उसमें क्या होगा? जब डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा तो शुरू में ही मुझे पॉलिसी फंक्शन ये बताएगा कि विद 50% प्रोबेबिलिटी नॉर्थ जाओ,
विथ 45% प्रोबेबिलिटी ईस्ट जाओ और बाकी की उसमें वेस्ट जाओ। अब मैं कहूँगा अच्छा मैं इसमें से पिक करता हूँ, मैं जाता हूँ ईस्ट, ठीक है, मैंने ईस्ट पिक कर लिया। अब इसके बाद अगेन पॉलिसी फंक्शन का काम खत्म। अब जब मैं ईस्ट जाऊँगा तो ट्रांजिशन फंक्शन मुझे बताएगा कि आया मैं ईस्ट पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। मतलब वहाँ पे दोबारा मतलब इसमें डबल प्रॉपर्टी। हाँ, ये अलग किस्म की प्रोबेबिलिटी, ये अलग काम की प्रोबेबिलिटी, ये एक और प्रोबेबिलिटी है कि मैं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, और वो प्रोबेबिलिटी कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी। तो एनीवे स्टोकेस्टिक पॉलिसीज, यूटिलिटी की हमने बात की। यूटिलिटी ये है कि किसी भी एक जगह से, या इन जनरल यूटिलिटी ये है कि आपके पास सम ऑफ डिस्काउंटेड रिवॉर्ड्स फॉर द इनडेफिनेट फ्यूचर वो कितना होगा। ठीक है, वैल्यूज हैं कि अगर आप किसी एक स्टेट में होंगे, खास स्टेट में, उससे आपकी फ्यूचर यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ्यूचर में कितनी यूटिलिटी जमा कर सकता हूं इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट। ठीक है, ये बड़ा इफ है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यूटिलिटी तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप कितना जमा कर सकते हैं। वैल्यू किसी एक स्टेट की होती है, और वो ये होती है कि अगर मैं इस स्टेट से स्टार्ट करूं तो मैं एक्सपेक्टेड कितनी यूटिलिटी जमा कर सकता हूं। ठीक है, और क्यू वैल्यूज आपके पास हैं, वही बात है कि आपके पास किसी भी स्टेट में से मैं कितनी वैल्यू जमा कर सकता हूं प्रोवाइडेड दैट आई कमिट टू अ स्पेसिफिक एक्शन ए। ठीक है, तो क्यू वैल्यू जो है आपको डिपेंड करती है स्टेट पे भी और ए पे भी, कि अगर इस स्टेट में मैं ए एक्शन ले लूं तो फिर आगे मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, जबकि क्यू ये वैल्यू आपको ये बताती है कि इस स्टेट से मैं कितनी ले सकता हूं, इसमें एक्शन की बात नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपको वैल्यू दी जाए तो आपको एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, जबकि अगर क्यू वैल्यू दे दी जाए तो इसेंशियली आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं ये एक्शन लूंगा। अब आगे सिर्फ पूछने की बात है कि भाई वैल्यू होगी कितनी। ठीक है, तो इसमें डिसीजन एज सच इन्वॉल्व नहीं है क्यू वैल्यूज में। ठीक है, वैल्यूज जो है वो ओके मैक्स वाली वैल्यू देगा। ये वैल्यूज हाँ ये एक्सपेक्टेड है, ये आपको इस स्टेट से हम मैक्स निकालते हैं अपने उसके लिए, लेकिन वैल्यू का जो अपना मतलब है वो ये है कि मैं इस स्टेट से अगर स्टार्ट करूं तो मैं मैक्सिमम कितनी यूटिलिटी ले सकता हूं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें मैक्स वाला एक्शन लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। वैल्यू की अपनी डेफिनेशन में ये बात शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब इन्हीं क्वांटिटीज को अगर हम इसके साथ लफ्ज ऑप्टिमल का लगा दें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे स्टार की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, स्टार का मतलब ये है कि दी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी स्टार्टिंग इन स्टेट एस एंड एक्टिंग ऑप्टिमली। ठीक है, आप सबसे अच्छा काम करो, सबसे अच्छे काम की फिर हमने डेफिनेशन ये की कि वो एक्शन जो कि हमारे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, क्यू स्टेट की जो वैल्यू है, अगेन ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, ऑप्टिमल का मतलब कहां से हमने निकाला, यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी स्टार्टिंग आउट आफ्टर हैविंग टेकन एक्शन ए। ये बात गौर से देखें, ए अच्छा था कि बुरा था कि साथ बहस नहीं है, ए हमने ले लिया। जब हमने ए ले लिया तो उसके बाद अगर मैं ऑप्टिमली काम करूंगा तो फिर क्यू वैल्यू मुझे मिलेगी। वैल्यू क्या कह रही है कि अभी से ऑप्टिमल डिसीजन लो, ये पहला ए भी ऑप्टिमल होना चाहिए। क्यू वैल्यू गरीब को हमने पहले से कह दिया कि ये ए तो मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी है, ए मैंने करना है, अब आगे बताओ कि मैं क्या होगा। ठीक है, सही है जी। एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही है लेकिन वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं आ रही, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो इसमें नहीं बताऊँ। अच्छा, ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है, अगेन पाई से पॉलिसी होती है, और स्टार का क्या मतलब हुआ कि ऑप्टिमल पॉलिसी है। ऑप्टिमल पॉलिसी का क्या है मतलब है कि इस स्टेट में, ये आपसे एस लेता है, इसमें आपके पास ऑप्टिमल एक्शन क्या है, ये वो ए आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें देखें बेसिकली मिलके एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अगर आपको क्यू गिवन हो तो उसमें से आप मैक्सिमम निकाल लोगे तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको पॉलिसी मिल जाए और क्यू मिल जाए तो आप उसमें से मैक्सिमम निकाल के वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं थोड़े से 2-3 काम अभी हम करते हैं, लेकिन ये इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू ये है कि आपके पास कमिट कर लिया आपने एक्शन पे, आगे क्या होगा। वैल्यू ये है कि आपने पहले एक्शन पे भी कमिट नहीं किया, पहले से बताओ कि इस स्टेट की क्या वैल्यू है। और पॉलिसी आपको ये बता रही है कि इस स्टेट में आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्लियर है जी। कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ये आपके पास ग्रिड वर्ल्ड की वैल्यूज हमने 100 आइटरेशंस में लास्ट टाइम भी कंप्यूट की थी, तो आपको ये बता रहा है कि इस स्टेट पे अगर आप बैठे हुए हैं तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ से 0.64 का रिवॉर्ड जमा कर सकता हूँ। तो अगर कोई बंदा आ जाए और आपको कहे कि जी मैं आपको इस ग्रिड वर्ल्ड में फेंकने वाला हूँ, आप मुझे बताओ मैं आपको कौन सी स्टेट में फेंकूँ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मुझे कौन सी स्टेट में फेंको। अच्छा, और 1 वाली में फेंको ना सीधा,
इस तरह वो कहते हैं बुजुर्ग ने बूढ़ी औरत को देखा तो वो कह रही थी कि दुआ कर रही थी कि मेरी लॉटरी निकल आए कि मैं घर बनाऊँ। वो कहते भाई घर की दुआ क्यों नहीं करती हो कि लॉटरी निकल आए कि मैं घर बनाऊँ। तो डायरेक्ट 1 पे जाए ना, 0.85 पे क्यों जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सीरियस बात है, यहाँ पे मैंने बतौर लतीफ़े के इस्तेमाल किए, मतलब ये बहुत सीरियस बात। एनीवे, तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो यू वांट टू बी इन अ स्टेट विच गिव्स यू द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये तो टर्मिनल स्टेट है या नहीं है। वो समझ आती है बात की कि भाई अगर मैं आपको ये वो लगा दूँ, क्या कहते हैं, कंडीशन लगा दूँ कि वो टर्मिनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और स्टेट आप पिक करें, तो फिर आप कहेंगे हाँ जी मुझे 0.85। अगर मैं आपको ये भी ना पिक करो तो फिर आप क्या कहेंगे 7.4। ये भी ना करो फिर 6.4 श्योर। अच्छा ये भी ना करो, आप बताएं। वो वाले पैसे नहीं, दोनों में से कौन सा करना चाहते हैं मुझे ये बताएं, क्यों। उधर में तो होता भी है। डिस्काउंटेड तो कंप्यूटेड है इसके अंदर, वो भी कंप्यूटेड है इसके अंदर। बात आपने सही की है, लेकिन इसकी वजह बताएं मुझे। हाँ हाँ, लेकिन स्टेप्स कम होने से क्या, स्टेप्स तो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है वैल्यूज़ के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन लेंगे ना हम। इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड। जल्दी क्या हो जाएगी, हाँ जल्दी क्या हो जाएगी। हाँ, जल्दी की बात सही है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है। जल्दी वाला मसला तो हमने इनके अंदर हल किया हुआ है ना जी। चले मैं मान लेता हूँ, रिस्क वाले बात में मान लेता हूँ। बेसिकली आपके पास यहाँ पे इसके अंदर है तो सही, लेकिन प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं और ज़रूरी नहीं कि वो प्रोबेबिलिटीज हमने सही कंप्यूट की हो। तो अगर आप लंबे रास्ते से आ रहे हैं तो देर इज अनसर्टनिटी इन्वॉल्व, और हो सकता है कि वहाँ पे कोई चीज़ एनवायरनमेंट फ़र्क हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो हो जाएगी। तो दिस स्टेट सीम्स टू बी अ गुड वन। ठीक है, लेकिन ये हमारी वैल्यूज वाली बहस से बाहर निकल गई बात। अगर वैल्यूज़ की बात हो तो इक्वली बस दोनों में से किसी में भी डाल दें मुझे, ठीक है। और अगर वो फ्लिप अ कॉइन किसी एक का आप कह दें कि भाई इसमें मुझे डाल दो, ठीक है। तो अगर आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो तो आप इस तरीके से वैल्यू से ये फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको कभी दिया नहीं जाता कि आप जी बोर्ड किस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम गेम खेलेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, स्टेट एसेंशियली आपको गिवन होती है, ठीक है, उसके बाद आप काम करते हैं। दूसरी चीज़ है क्यू वैल्यूज़। तो क्यू वैल्यूज़ हर एक्शन के साथ एक अलग क्यू वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि क्यू वैल्यूज़ को हम बताते हैं कि ये एक्शन अगर मैं लूँ इस स्टेट में तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 4 ही एक्शन है, इस वजह से ग्रिड वर्ल्ड ज़्यादा डिस्कस भी की जाती है कि यहाँ पे हम एक्शंस बाकायदा दिखा सकते हैं इसी ग्रिड वर्ल्ड में। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला एक्शन लूँगा तो 0.85 यूटिलिटी एक्सपेक्टेड है, अगर मैं ये वाला एक्शन लूँगा तो 0.77 एक्सपेक्टेड है, अगर ये वाला एक्शन मैं लूँगा तो 0.66 एक्सपेक्टेड है, और अगर मैं ये वाला लूँगा तो 0.57 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू आपको एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल एक्शंस की अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यूज बताती है। ठीक है, और एसेंशियली इसमें से जो मैक्सिमम है वो पूरी स्टेट की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने कहा था कि हम क्यू वैल्यूज एक खास मकसद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो खास मकसद सामने आ गया कि अगर आपके पास क्यू वैल्यूज हों तो आपको मैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्यू वैल्यूज को लुकअप करें और उसमें से आपको एक्शन भी पता चल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि तब आते हैं उसकी तरफ, चलें उसकी तरफ आते हैं। तो बहरहाल क्यू वैल्यूज के जरिए से आप ये निकाल सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप ये निकाल सकते हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, अगर सिर्फ आपके पास क्यू वैल्यूज गिवन हो इतनी डिटेल में। ठीक है, अच्छा, तो बेलमैन इक्वेशंस आपको क्या बताती हैं कि सबसे पहले यू टेक द करेक्ट फर्स्ट एक्शन एंड देन यू कीप बीइंग ऑप्टिमल, तो यू आर ऑप्टिमल। ठीक है, पहला काम सही करो, बाकी के काम भी सही करो, तो आपने सारे काम सही किए। ठीक है, तो इट मेक सेंस व्हेन यू से इट लाइक दैट, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने के लिए इतनी बड़ी पीछे हमने वो की है। ठीक है, सही काम करने का क्या तरीका है, पहला काम सही करो, बाकी का काम भी सही करो। ठीक है, किसी का क्यों में आ जाते हैं, क्यों में आ जाते हैं, अभी में आ जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यही है ना कि बाकी के काम सही करो। जब हमें पता होगा कि बाकी के क्या काम है तो उसकी बुनियाद पर हम पहला काम सेलेक्ट करेंगे ना, इसलिए पीछे हमने वो वैल्यू आइटरेशन एक तरीका किया। बेलमैन इक्वेशन ने तो हमें बता दिया कि पहला काम सही करो, भाई पहला काम सही करने के लिए आगे की बातें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता हो ना कि वहाँ पे खाइए तो मैं नहीं जाऊँगा फिर आगे, तो वो चीज़ मुझे चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो बेलमैन इक्वेशन डिक्लेरेटिव नॉलेज है, लास्ट टाइम भी बताया था, ये आपको ये बताती है कि क्या चीज़ सही है, लेकिन आपको ये नहीं बताती कि वो सही आप निकालोगे किस तरीके से। तो वो निकालने का एक तरीका हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, जिसको वैल्यू आइटरेशन कहते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता उनको इंक्रीज करते जाओ। ठीक है जी, इसमें हम ये करके एक्शन सही लो, कितनी करके कौन से लो, हाँ सही लो, वही बात है ना। एसेंशियली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने इसको ये बताया, वो ये कह रहा है कि इफ़ यू टेक द फर्स्ट करेक्ट एक्शन
and then the rest of the time you take correction actions, then you get the optimal result. कैसे उसने नहीं बताया. जिस तरह स्क्वायर रूट की एग्जांपल है ना कि स्क्वायर रूट इस तरह होता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y, हाँ तो भाई निकालेंगे किस तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो सही है, मैं क्या तो क्या मारता फिरूँ. सर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन इस इक्वेशन से ही तो हमने वैल्यू आइटरेशन बनाई है ना. v0 हमने लिया, फिर हमने जो v k+1 लिया वो बेलमैन इक्वेशन ही थी ना एसेंशियली. ठीक है. अच्छा तो ये तरीका कार है इसका. वैसे उसको सिफर से ज़रब बंदे बेचारे को तो बड़ा काम किया बेलमैन ने. ये और भी वैसे बाय द वे बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, लेकिन बारह हम यहाँ पे इसको. तो v स्टार हमारे पास है. अगर आपके पास q गिवन हो तो उसमें से आप सिंपली मैक्स एक्शन ले लेते हैं. कौन सा एक्शन? इसने आगे भी काम किया है. Q स्टार अगर आपको गिवन हो तो आप उसमें से मैक्सिमम निकाल लेते हैं. किस सेक्शन के लिए मैक्सिमम है तो वो आपके पास वैल्यू आ जाती है. ठीक है. Q स्टार किस तरीके से निकालते हैं भाई? ये Q स्टार है. अगर एक्शन आपने पिक कर लिया तो ट्रांजिशन करके आप कहाँ पहुंचेंगे, आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, आगे आप कितना रिवॉर्ड ले सकते हैं. ठीक है. इसको इसलिए मैं 50 दफ़ा ये बात कर रहा हूँ और ये स्लाइड में भी 50 दफ़ा लिखी हुई है, क्योंकि ये आगे जाके फिर जब फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आती हैं और उनको हम फिर मॉडल्स को खड़ा करते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छी तरह ये हज़म होनी चाहिए. ठीक है. तो Q वैल्यू कहाँ से आती है? आपने एक्शन के ऊपर जब फैसला कर लिया तो ट्रांजिशन करके आप कहाँ जाएंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास उस जगह पे जाने की, वहाँ पे आप जाने का आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा और वहाँ से आगे आप कितना रिवॉर्ड जमा कर सकते हैं. ठीक है. v स्टार अगर आपने निकालना है सिंपली यहाँ पे q स्टार s को हटाएं और इसकी जगह पे इसका ये पूरे का पूरा फार्मूला डाल दें तो आपके पास ये पूरा फार्मूला यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. ये बेलमैन इक्वेशंस हैं और ये वैल्यूज़ आपको बताती हैं जब आप इनको बार बार अप्लाई करते हैं. ठीक है. वो बार बार अप्लाई किस तरीके से हम करते हैं, हमने एक वैल्यू आइटरेशन का एल्गोरिथम दिया, हमने इसी चीज़ को कंप्यूट करने का तरीका बताया कि आप v0 को 0 पे सेट कर दें सारों के लिए, क्योंकि आपके पास और टाइम ही नहीं है. vk+1 जो है देखें इसी एग्जैक्ट चीज़ को हमने यहाँ पे लेके आए कि अगर पिछले टाइम का आपको पता हो तो उसके बाद आप अगली आइटरेशन में कैसे कंप्यूट कर सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी. ठीक है. और फिर अगर वो वाली वैल्यू हो तो उससे अगली कैसे कंप्यूट करेंगे, फिर वो वैल्यू हो तो उससे अगली कैसे करेंगे, वो वैल्यू हो तो उससे अगली कैसे करेंगे. ठीक है. इस तरीके से आप तब तक जाते रहेंगे जब तक कन्वर्जेंस ना हो जाए. जी जी देखें एक दफ़ा कैसे बताएं इसको. आपके पास ओके कैसे बताएं इसको, छोटा किस तरह करें, कोई ट्राई करना चाहता है इसको छोटे तरीके से बताने का. आपके पास खैर बाकी लोग भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपको. इसमें मसले ढूंढे. अच्छा अभी जिन लोगों को पता चल गया वो मसले ढूंढे इसके अंदर. जो मैं भी बता रहा हूँ देखें, आपके पास ये v1 गिवन है. ठीक है. v1 पे आपको पता है कि कूल की जो वैल्यू है वो 2 है, ये मैंने आपको दी है बस. ठीक है. वार्म स्टेट की वैल्यू 1 है और ओवर हीटेड की वैल्यू 0 है. ओवर हीटेड से आगे आप को जमा नहीं कर सकते. अब हम v2 निकालना चाह रहे हैं k+1. इसका तरीका कार क्या होगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास. k+1 हम निकालना चाह रहे हैं 2. ठीक है. ये हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला है हमारे पास. पहले हम मैक्स ए करना चाह रहे हैं तो ए को हम सेट करेंगे. ए या स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है. पहले स्लो को देखते हैं. स्लो जब आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ ए की ट्रांजिशन पॉसिबल है विद प्रोबेबिलिटी 1. तो विद प्रोबेबिलिटी 1 यहाँ पे टी जो है 1 हो गया. आप रिवॉर्ड आपको मिलेगा 1. ठीक है. और फर्दर डाउन द लाइन आप कहाँ पहुंचेंगे, आप कूल में पहुंचेंगे तो कूल से आपको क्या मिलेगा. तो विद प्रोबेबिलिटी 1 यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 1 एंड यू गेट इनटू कूल, और कूल की जो वैल्यू है दैट इज 2. ठीक हो गया. तो ये आपके पास आ गया 3. तो इफ यू गो स्लो द वैल्यू दैट यू एक्सपेक्ट इज 3. ठीक है. ये क्यू वैल्यू है अब यहाँ पे. सही है. क्यू वैल्यू ऑफ दिस एस कॉमा ए ऑफ स्लो इज 3. अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं, यहीं से इसी जगह की बात हो रही है, अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर आप फास्ट जाएंगे तो विद 0.5% प्रोबेबिलिटी यू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 2 एंड यू एंड अप इन वार्म स्टेट. तो विद 0.5% 0.5 प्रोबेबिलिटी यू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 2 एंड यू एंड अप इन द वार्म स्टेट विच इज 1. ठीक है. दूसरी 0.5 प्रोबेबिलिटी यू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 2. ठीक है. एंड यू एंड अप इन द कूल स्टेट एंड द कूल स्टेट प्रीवियस वैल्यू इज 2. तो वो आपने यहाँ पे लिख ली. यहाँ पे आ गया 1.5 और ये 2. यहाँ पे चूंकि इसके ऊपर समेशन हो रही है तो हमने इन दोनों की समेशन कर ली, वी गेट 3.5. यहाँ पे अब मैक्स ऑफ ए है तो ए स्लो का 3 है, ए फास्ट का 3.5 है.
तो ओवरऑल वैल्यू इसकी मैक्स जब हम निकालेंगे तो हम 3.5 वाली वैल्यू लेंगे, तो V2 ऑफ कूल इज 3.5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी, इसी तरीके से वार्म की भी हम निकालेंगे। कौन सा एक्शन लिया? सर फास्ट में इधर उसको रिवॉर्ड 2 मिलेगा या 1.5 मिलेगा, तो हम इसको सम क्यों कर रहे हैं? नहीं आइदर नहीं, हाँ सम क्यों कर रहे हैं? देखें प्रोबेबिलिटी है ना 0.5 0.5, तो उसको भी हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा ही है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो वो भी डिवाइड बाय 2, ये भी डिवाइड बाय 2, विच इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 0.5। तो एक्सपेक्टेशन में हम इसीलिए सिर्फ समेशन लेते हैं क्योंकि वो एवरेजिंग वाला पोर्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी ने कवर कर लिया होता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, तो उनकी ओवरऑल जो वेटेज बनती है वो 1 ही बनती है, जो कि हम एवरेज में 1 वेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बैक टू वैल्यू इटरेशन। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? किसी एक एक्शन को पिक करते हैं, जिस स्टेट में हम जा सकते हैं उसको हम कंप्यूट करते हैं और पुरानी वाली वीके की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास नई वीके की वैल्यू आ जाए। ये हम करते हैं जब तक कि हम कन्वर्जन हो। ठीक है, सो इन चीज़ों को कहा जाता है वैसे ये भी अगेन मैथमेटिक्स का एक बड़ा कॉमन सा वो है, कॉन्स्ट्रक्ट है, तरीकाकार है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं फिक्स पॉइंट सोल्यूशंस। फिक्स पॉइंट सोल्यूशंस इस तरह होते हैं कि आप एक फंक्शन लें, उसको कोई वैल्यू दें, जो वो रिजल्ट दे उसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई करें, जो वो रिजल्ट दे उसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई करें, जो वो रिजल्ट दे उसके ऊपर वही फंक्शन अप्लाई करें। तो एसेंशियली हम यही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो इवेंचुअली आपके पास जब वो फंक्शन वैल्यूज वही देना शुरू कर दे आपको, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अब आप इसके फिक्स पॉइंट तक पहुंच गए। ठीक है, वही वैल्यू देना शुरू करेंगे। देखें आपने उसको 0 दिया, उसने आपको दिया 5, आपने उसको 5 दिया, उसने आपको दिया 7, आपने उसको 7 दिया, उसने कहा 6, आपने 6 दिया, उसने कहा 6.2, आपने 6.2 दिया, उसने कहा 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1। ठीक है, हाँ उसमें नहीं उसके बाद। ठीक है, समझ आएगी। तो ये जो आखिर में 6.1 मिला ना, दिस इज द फिक्स पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। जो भी फंक्शन था, फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बोल के बता दिया आपको। तो डिफरेंट वैल्यूज को सेम वैल्यू देना शुरू कर नहीं नहीं नहीं, सेम आपने इनिशियल एक स्टार्टिंग वैल्यू ली, आपने वो फंक्शन बार 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 अप्लाई किया उसके ऊपर, तो इवेंचुअली वो ऐसी जगह पे पहुंच गया कि अब जो वैल्यू वो दे रहा है, जब वो वैल्यू आप उसको दोबारा देते हैं तो वही वैल्यू वापस आती है बाहर। इसको फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। स्क्वायर रूट जो मैं उस वक्त से कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट बेसिकली इसी फिक्स पॉइंट के जरिए से हम निकालते हैं। ठीक है, एनीवे ठीक है, तो ये इसका ये एक फंक्शन है, खास फंक्शन है ना ये, आप इसको एक वैल्यू दे रहे हैं, आपको वैल्यू वापस कर रहा है। तो वी स्टार जो है दैट इज द फिक्स पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ऑप्टिमल जो था ना वो इसका फिक्स पॉइंट है। तो यही हम कह रहे हैं कि इसको तब तक चलाओ जब तक कि कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज होने का क्या मतलब है कि और चेंज ना हो, और चेंज होने का ना होने का क्या मतलब है कि दिस इज द फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट इज दी वी स्टार। ये तो ऑलवेज फिक्स पॉइंट होगा। किसी और वैल्यू शुरू कर ट्राई करें तो उसे किसी और वैल्यू से आप किसी और फिक्स पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैंने बात देखें ये, हाँ स्टार्टिंग, हाँ तो ये वो मार्कऑफ वाला मसला इधर आता है, लेकिन बहरहाल उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो दूसरी बहस खुल जाएगी। तो लास्ट टाइम जो एक अलग स्लाइड पे मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आप उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया तो आप फिक्स पॉइंट होते 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 फंक्शन घूम घूम के यहाँ पे आएगा और बस उसके बाद फिर यहीं फंस जाएगा फिर। ठीक है, ये वो वर्लपूल है, आखिर में आके बहुत उधर वहाँ से कहीं नहीं जाने लगा। ठीक है, किसी और जगह से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो यहाँ आ जाए, ये इसका फिक्स पॉइंट हो। ठीक है, हो सकता है किसी एक खास के लिए फिक्स पॉइंट हो ही ना सकते, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका फिक्स पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह स्क्वायर है तो स्क्वायर का फिक्स पॉइंट नहीं है, आप उसको देते जाएं, वो बड़ी वैल्यू होती इन्फिनिटी तक जाती रहती है। ठीक है, इन्फिनिटी फिक्स पॉइंट नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो दिस इज एसेंशियली द फिक्स पॉइंट। अच्छा, तो ये था वैल्यू आइट्रेशन। ठीक है, हमने वैल्यू निकाली थी। इसमें मैंने आपको बताया था मसला ये है कि हमारे पास एस स्क्वायर ए था। ठीक है, और अगर ए आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो एस स्क्वायर तो पहले से ही बड़े हैं। ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह हमने गो में देखा था कि गो में 300 एक्शंस आपके पास पॉसिबल हैं, तो अगर पहले से आपके पास जो स्टेट्स थी वो 1 मिलियन थी, तो अभी वो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएंगी, 300 मिलियन हो जाएंगी। अचानक इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसका हमको इलाज निकालना चाहते हैं। उसका एक इलाज जो है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी मेथड्स। ठीक है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिसी वैल्यूएशन। पॉलिसी वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको दरकार होगी सबसे पहले फिक्स्ड पॉलिसीज़। ये काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है थोड़ी सी, इस वजह से खैर है थोड़ा सा एतबार करेंगे कि ये चीज़ काम करती है, आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे। फिक्स्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि इसको हटा दें, फिक्स पॉलिसी का मतलब नहीं है।
पहले हम क्या किया करते थे कि हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी होती थी कि गिवन स्टेट इट वुड टेल अस व्हाट द ऑप्टिमल एक्शन इज, ठीक है, ये हमने निकाला था ना, क्या बेहतरीन काम है वो करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉलिसी होगी जिसको हम कहेंगे कि पाए, ठीक है, और वो पाए जो है वो बहुत मुतासिब किस्म की पॉलिसी है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये वाला काम करो, जब आप मुझे स्टेट दोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला एक्शन करो। अब वो एक्शन अच्छा है बुरा है मेरा इसके साथ काम नहीं है, ठीक है, बस मैंने आपको एक एक्शन बता दी, बस ये करो, सही है। तो इसेंशियली अब आपके पास इस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी आपको बताती थी कि क्या करो, अब उसके अंदर एक लुकअप टेबल है, आपने स्टेट दी, उसने आपको कह दिया टेक द एक्शन नॉर्थ, वो कोई कंप्यूटेशन नहीं कर रही, समझिए बात की, दिस इज अ फिक्स्ड पॉलिसी, इसके अंदर कोई कंप्यूटेशन इन्वॉल्व नहीं है, बस वो आपको कहती है ये स्टेट है तो ये एक्शन करो, अच्छे बुरे के साथ उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे ए के ऊपर एक मैक्स कर रहे थे ना पॉलिसी निकालने के लिए, ठीक है, कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, मैं वो वाला करता हूँ, वो बात ही खत्म हो गई। अब आपकी पॉलिसी ये है कि मैं पॉलिसी फंक्शन से पूछूंगा, उसने जो कहा मैं वो करूंगा, बाकी एक्शन अच्छे हैं बुरे हैं मेरा उसके साथ कोई काम ही नहीं, ठीक है, सही है, क्लियर है जी। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई ये कौन सी बात हुई कि अच्छे बुरे को नहीं देखना हमने, लेकिन बस हमने नहीं देखना, उल्टा पट्टा किस बेसिस पर है? बस हमें नहीं पता, बस वो हमें कहता है ये एक्शन लो, अभी नहीं पता। सर ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर से लिखा हूं, हाँ वो एक्शन खत्म कर रहे हैं ना, टेबल में हम देखेंगे तो ऊपर सर्चिंग करेंगे। हाँ लेकिन वो तो इंडेक्स है ना, ज़्यादा है। हाँ लेकिन वो एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, एस स्क्वायर आपका अपनी जगह पे है, ए हमने यहाँ से हटा दिया, और वो ए जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एन होगी ना, जितने आपके पास टोटल वो हैं पॉसिबल हैं, तो वो तो एक दफ़ा करके ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपके पास मल्टीप्लाई तो वन ही होगी चीज़, ठीक है, उसको आप फिर हैशिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसको, लेकिन हम लुकअप टेबल करने नहीं वाले, आगे दूसरा कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल ये देखें कि ओवरऑल एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी में से टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब सारे ए ख़त्म हो गए तो वो ए ऊपर से कम्प्लेक्सिटी में से ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमने हाई लेवल पे ये देखें कि अब हमने अगर 300 पॉसिबल एक्शंस हमारे पास हैं तो हमने 300 के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के मैक्स नहीं लेना, हमने एक ही एक्शन हमें बताया कि हमने उसी की वैल्यू कंप्यूट करनी है बस, ठीक। तो 300 करना आसान है या एक करना आसान है, ठीक है, ऑब्वियसली एक करना आसान है, बाकी के 299 कंप्यूटेशन हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एनीवे तो एक्सपेक्टेड मैक्स जो है अब आगे ये वाली जो जगह होगी ये इसके ऊपर सारे का सारा करेगा, ठीक है, ये कंप्यूटेशन की जगह पे हमारे पास 300 पॉसिबल एक्शंस थे यहाँ पे। अगर हम ये वाला एल्गोरिथम लगाएं वैल्यू आइट्रेशन का तो हमें 300 के 300 को देखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे वो बाकी के एरोज जो हैं उनको हम सिरे से कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो है ही नहीं। हमने पॉलिसी से कहा, उसने कहा टेक द एक्शन नॉर्थ, अब साउथ अच्छा था या नहीं था हम कंप्यूट नहीं करेंगे, वेस्ट अच्छा था कि नहीं था, ईस्ट अच्छा था कि नहीं था, हम वो कंप्यूट ही नहीं करेंगे सिरे से, हम अब सिर्फ नॉर्थ की वैल्यूज कंप्यूट करेंगे कि नॉर्थ से मुझे क्या वैल्यू मिल सकती है। पॉलिसी जो टेबल बना रही है उसके कुछ प्रोग्रेशन देखी होगी, वो सबर करें, वो आते हैं उसकी तरफ। तो वो तो हमें कह रहे हैं कि तुम नॉर्थ करो, लेकिन व्हाट इफ वी गो ईस्ट और व्हाट इफ हाँ नहीं वो आप नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे, पॉलिसी के साथ मस्ती नहीं करनी, पॉलिसी ने आपने जो कह दिया वो आप करेंगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम पाई ऑफ एस पॉलिसी फिक्स कर दें तो हमारे पास ओनली वन एक्शन पर स्टेट रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी पहले कहा था कि हम डिटर्मिनिस्टिक पे चलेंगे, स्टोकेस्टिक बहुत बाद में जाके आएगी, अभी उसको बीच में ना लाएं, मुझे बतानी नहीं चाहिए थी। अच्छा, अब यूटिलिटीज फॉर अ फिक्स पॉलिसी हम किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हम पहले निकाला करते थे, लेकिन अब हम उसको कहेंगे कि वी पाई ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार था वो गायब हो गया, अब छोटा सा पाई नजर आ रहा है ना, इस पाई की खातिर जो हमारे पास इस पाई की वजह से जो वैल्यूज आएंगी अब हम वो कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। कैसे हम कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा हुआ था वहाँ पे पाई ऑफ एस आ जाएगा, जहाँ पे ए लिखा हुआ था पाई ऑफ एस आ जाएगा, जहाँ पे ए लिखा हुआ था पाई ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ए हमारे पास कहाँ से आया, पाई ऑफ एस से आया, तो हमने एक ही जगह पे पाई ऑफ एस लिख दिया, ठीक है, एम ई मैथ्स कंप्यूट करने की वजह से, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एग्जैक्टली वही हम काम करेंगे कि भाई ये जो चीज़ है ये तो फैसला पहले से हुआ हुआ है, आगे की जो वैल्यू है वो हम कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे कंप्यूट करते थे, वही एक्सपेक्टेड मैक्स के जरिए से, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ जाने की, इसमें क्या रिवॉर्ड है, आगे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ जाने की, इसमें क्या रिवॉर्ड है, आगे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ जाने की, इसमें क्या रिवॉर्ड है, आगे क्या मिलेगा, वो हमें करना आता है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन अब जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन दी एक्शन दैट वी टुक, ठीक है। तो अगर आप क्यू वैल्यू कहें तो क्यू वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि क्यू वैल्यू को तो पहले से ही एक्शन बताया जाता था फिक्स्ड, ठीक है ना। सर आगे फिक्स पॉलिसी नहीं होगी, आगे भी फिक्स पॉलिसी होगी, लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना कि ये तो हमें गिवन होगी, तो हमें प्रोबेबिलिटीज जरूरत है। यहाँ तो आप कहाँ पहुँचेंगे वो तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी ना, यहाँ पहुँचेंगे या यहाँ पहुँचेंगे या यहाँ पहुँचेंगे, ये तो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताएगी, इस वजह से, ठीक है।
अच्छा जी, तो ये हम करेंगे इस तरीके से। हाँ, ये इसके अंदर असम्पशन है कि आगे जो वैल्यू कंप्यूट की गई है वो भी पाई की बेसिस पे की गई है, इसी फिक्स पॉलिसी की गई है। तो एसेंशियली मीन्स कि टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू पाई एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू पाई। पहले क्या था, टेक द बेस्ट एक्शन एंड देन टेक द बेस्ट एक्शन। नाउ टेक द पाई एक्शन एंड देन टेक द पाई एक्शन। तो हमारे पास पाई वैल्यू आ गई अब, ठीक है, इनको पाई वैल्यू कहते नहीं है, लेकिन वी अकॉर्डिंग टू पाई। Take the pi action, then take pi sequel, not pi then. Not take the action which pi tells you to take and then take the action that pi tells you to take. It's a function. तो pi of s वहाँ पे pi of s प्राइम हो जाएगा, उसके बाद pi of s प्राइम प्राइम हो जाएगा। Not the same action, ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है, not the same action, but your decision should be according to pi. जी जी जी, जो pi कह रहा है आपको वही मानो हर दफा। ट्यूब स्टेट के पहले तो हम पाई को मानेंगे, ट्यूब स्टेट के बाद तो हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज, लेकिन वो बेसिकली एसेंशियली पाई ऑफ एस फिक्स्ड है। ये उन्होंने यहाँ पे असल में आगे इक्वेशंस में ए है, इस वजह से मैं पाई ऑफ एस ही बोल रहा हूँ। आप इस सारे को काट के यहाँ पे इसकी जगह पे ए लिख लें, ठीक है, और यूं कहें कि ए कहाँ से आया, पाई ऑफ एस से आया, ठीक है, वही बात होगी, ठीक है जी। इसके आगे जब हम इससे अगली स्टेट में पहुँच गए तो वहाँ पर भी हम यही कायम करेंगे, तो वहाँ पर भी एक्शन हमें पाई ऑफ एस प्राइम बताएगा फिर, क्योंकि अब हम स्टेट एस प्राइम में, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपके पास फिक्स पॉलिसीज के जरिए से हम निकालेंगे। तो देखें वही फॉर्मूला है एग्जैक्ट, यहाँ पे स्टार की जगह पे पाई आ गया, क्योंकि अब हम पाई की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए की जगह पे पाई ऑफ एस आ गया, यहाँ पे ए की जगह पे पाई ऑफ एस आ गया, और यहाँ पे भी पाई आ गया, ठीक है, वही फॉर्मूला है एग्जैक्ट जो हमने वैल्यू इटरेशन में। सिर्फ क्या हुआ, यहाँ से वो मैक्स गायब हो गया। वो मैक्स क्यों गायब हो गया, क्योंकि अब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्शन है ही नहीं, मैक्स की कोई सेंस ही नहीं, ठीक है जी। तो वो मैक्स हमने हटा दिया बीच में से, सही है। एक तो ये मसला था कि मैक्स जो है वो आपके पास मल्टीपल एक्शंस को चेक कर रहा था। दूसरा ये है कि जब आपके पास मैक्स आ जाता है तो आपके पास ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। लीनियर इक्वेशंस आप लोगों को याद है, y इज इक्वल टू ax प्लस b वगैरह जो होती हैं, उनमें मैक्स नहीं होता। अगर मैक्स आ जाए तो दैट इक्वेशन इज नो लॉन्गर लीनियर, ठीक है, समझ आइए, ये एक वजह है। इसको गौर से सुने ज़रा। आपके पास मैक्स खत्म हो गया, यहाँ से दो फायदे हुए। नंबर एक, आप मल्टीपल एक्शंस के ऊपर कंप्यूटेशन कर रहे थे, वो खत्म हो गई, और अब सिर्फ एक के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है ये, वन एक्शन कंसिडर्ड ओनली, ठीक है। नंबर दो, आपके पास ये इक्वेशंस जो हैं ये अब लीनियर हो गई, ठीक है, क्योंकि मैक्स जब आपके पास आता है तो वो इक्वेशंस लीनियर नहीं रहती। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जितने आपके पास तरीके हैं, सॉल्वर्स मौजूद हैं, आप मैटलैब को पकड़ा दें, वो आपको सॉल्व करके दे देता है। तो अब यही वाली वैल्यूज आप उसको दे सकते हैं, ताकि वो आपको ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके देते, आपको वो आइट्रेशन चलानी नहीं पड़ती। समझ आ रही बात की? पहले हमने आइट्रेशन इसलिए चलाई थी क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं थी, और लीनियर इक्वेशन ना होने की वजह से हम कोई सॉल्वर उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने आइट्रेशन चलाई थी। अगर वो लीनियर इक्वेशन हो, सारी की सारी वैल्यूज आप उसको पकड़ा दें, एन वेरिएबल्स विद एन इक्वेशंस, वो आपको डायरेक्ट उसकी ऑप्टिमम वैल्यूज दे देता, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमम नहीं, आप पाई वैल्यूज आपको दे देगा। इधर है ना, इधर हुआ किधर है ये इसका कह रहे हैं, है। हाँ, लेकिन ये समेशन से लीनियरिटी नहीं खत्म होती ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो प्लस से लीनियरिटी नहीं खत्म होती, ठीक है। यहाँ पे आइट्रेशन नहीं होगी। आइट्रेशन करना जरूरी नहीं, आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं, आप मैटलैब को पकड़ा दें, आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा। और मैक्स लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने कहीं पढ़ी होगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 12 लीनियर अलजेब्रा में आप ये डालते हैं, उसको चूज करते हैं, और वो क्या होती है, वो रो एशेलॉन फॉर्म और फलाना ढींगना निकालते हैं, और आखिर में आपके पास एक बगैर आइट्रेशन के वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बात की कि मैक्स से लीनियरिटी खत्म हो जाती है। लीनियरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इक्वेशन फिर लीनियर नहीं रहती। अगर आप मैक्स लगाते हैं ना कहीं पे, तो आप कह रहे हैं कि या ये या ये या ये, तो वो फिर लीनियरिटी नहीं होती उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक वो पीस वाइज फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो वो लीनियरिटी खत्म हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, वो चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं रहती, वो कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है। मैक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ये भी समझने की खैर कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन बार अगर समझ आती है तो अच्छी बात है। अगर आपने मैक्स कर दिया तो फिर आप उस फंक्शन की डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैक्स आने की वजह से वो चीज़ पीस वाइज हो रहती है, और पीस वाइज फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालना एक अलग बहस है, ठीक है, वो इस तरह नहीं होते, ठीक है, उनके और अपने किस्से होते हैं, कंटिन्यूस हो ना हो, लंबा किस्सा, ठीक है। और नहीं वो दूसरी। तो अब अगर आप कोई डिफरेंशियल, कोई मशीन लर्निंग वगैरह का एल्गोरिदम के जरिए से इसको सॉल्व कर सकते थे, मैक्स होता तो आप नहीं सॉल्व कर सकते थे, मैक्स निकाल दिया, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आगे जाके फिर हम जब इंशाल्लाह इसको डीप करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ मसला उधर खड़ा होगा, ठीक है। तो इसेंशियली यहाँ पे आप कर सकते हैं, आगे कहीं पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो अब पॉलिसी वैल्यूएशन, हम ये एक एग्जांपल है, हाई लेवल एग्जांपल है। ये आपके पास एक एजेंट है, इसके पास एक पॉलिसी है, ऑलवेज गो राइट, ठीक है, और आप सामने देख सकते हैं कि अगर इस पॉलिसी को फॉलो करेगा तो इसके साथ क्या होगा, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि इसके साथ क्या होगा। नजर आ रही है इसकी पॉलिसी,
उसके पास एक मैप है, ऑलवेज गो राइट, ठीक है, और आगे जो पाथ है जिस पे उसने जाना है वो देख लें, तो ये पॉलिसी को बड़ी अच्छी नहीं लग रही है हमें, ठीक है, नज़र आ रही है, लेकिन एजेंट को नहीं पता वो करेगा जो कि पॉलिसी में लिखा है, ठीक है। दूसरी एक इसके पास पॉलिसी है ऑलवेज गो फॉरवर्ड, जी ये वाली गो राइट, ये देखें इसके एरोज देखें यहाँ पे छोटे छोटे, हाँ ये गो स्ट्रेट वाली पॉलिसी ये है, ऑलवेज गो फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये पॉलिसी अच्छी है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पॉलिसी अच्छी हो या बुरी हो, उसके साथ अभी हमारा कोई काम नहीं है, बस पॉलिसी फिक्स्ड है, अच्छी बुरी के साथ हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड वर्ड में वैल्यूज़ हैं, ये देखें उसी ग्रिड वर्ड को उन्होंने चेंज किया -10 -10 -10, तो ये खड़े हो गए और यहाँ तक इसने पहुँचना है, दिस इज़ 100, ठीक है। तो अगर आप ये वाली वैल्यूज़ लगाएंगे, ये वाली पॉलिसी लगाएंगे ऑलवेज गो राइट की, तो ये वैल्यूज़ आएंगी, इट्स बैड टू बी इन दिस स्टेट, इट्स बैड टू बी इन दिस स्टेट, इट्स बैड टू बी इन दिस स्टेट, इट्स गुड टू बी इन दिस स्टेट, क्योंकि उसकी पॉलिसी ख़राब है, सही है। जबकि यहाँ पे ऑलवेज गो फॉरवर्ड में ठीक है, यहाँ पे स्टेट में हो तो अच्छी बात है, यहाँ तो भी खैर है, यहाँ तो भी खैर है, यहाँ तो भी खैर है, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी अच्छी है, ठीक है। तो पॉलिसी से वैल्यूज़ के ऊपर फ़र्क जारी बात है कि पड़ेगा, ठीक है। तो अब करना हमने बेसिकली हाई लेवल पे ये है कि इस तरह की अगर हमारे पास कोई पॉलिसी हो तो उससे हम ये वाली इस तरह किस्म की पॉलिसी कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। तो पॉलिसी वैल्यूएशन का बेसिकली तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी एक फिक्स्ड पाई के लिए वी कैलकुलेट करेंगे, तो वी पाई हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या तरीकाकार कर सकते हैं, बेलमैन इक्वेशंस को हम अपडेट्स में कर देंगे, जो कि हमने पहले उस तरीके से किया जैसे हमने वैल्यू आइट्रेशन में पहले किया था, एक्जैक्टली वही जो अभी पीछे फॉर्मूला देखा है, ठीक है। तो वी पाई 0 ऑफ एस वो 0 होगी, वी पाई के प्लस 1 ऑफ एस इज द सेम थिंग एग्जैक्टली, यहाँ पे मैक्स नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, कोई इसके अंदर फर्क नहीं है, मैक्स हट गया, एक ही जगह पे पाई ऑफ एस आ गया हर जगह पे, क्लियर है जी, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है। इफ यू फॉलो द पॉलिसी पाई, which means that if you take the action pi of s in this state, what is the probability that you will land in s prime, multiply by the reward that you get immediately plus the discounted expected outcome that you get from s prime given that you follow the policy pi, ठीक है, समझ आ रही बात की। जब भी आपको इस तरह की कोई इक्वेशन नजर आए ना, तो उसको इस किस्म की हाई लेवल डिस्क्रिप्शन पहले निकालने की कोशिश करें, आगे पढ़ें पीछे पढ़ें, इधर जाएं उधर जाएं, कुछ करें, इक्वेशन की इस तरह की हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद उसको समझना आसान होगा। अगर आप ज़बरदस्ती इसके अंदर वैल्यूज़ डाल के पुट करने की कोशिश करेंगे तो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको समझ नहीं आएगी उसकी, ठीक है। तो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन निकाला करें, अक्सर लिखी होती है, थोड़ा सा उसको डिसाइफर करना पड़ता है कि ये कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह हाई लेवल डिस्क्रिप्शन निकाला करें, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पाई को फॉलो कर रहे हैं, किस ट्रांजिशन पे हम किस स्टेट में पहुंचेंगे, वहाँ पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, आगे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सर ये वी के गेमा वी के ये तो हमारे पास पिछला रिवॉर्ड ये गिवन है जी, पिछला रिवॉर्ड जी जी जी। आगे वाला क्या? असल में जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो ये पिछला है, लेकिन जब हम एक्शंस लेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैं ये ले लूंगा तो आगे कितना मिलेगा मुझे। जब हम कंप्यूट कर रहे थे तो हमने पहले कंप्यूट किया था, क्योंकि हम बेसिकली उल्टा सोच रहे हैं, हाँ, ठीक है। इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है स्क्वायर है, क्योंकि एक्शंस खत्म हो गए, मैक्स ऑफ ए जो है वो खत्म हो गया, तो वो ए यहाँ से हमारे पास से खत्म हो गया, ठीक है। तो इट्स बेटर, ठीक है। इसको आप लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से और भी काफ़ी वजूहत से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं इनको तेज़ करने के, सिर्फ ये स्क्वायर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे और तरीके हैं इसको तेज़ करने के जो कि पहले हमारे पास नहीं थे उस मैक्स की वजह से। एनीवे जी, बस ये आखिरी एक चीज़ करते हैं, छोटी सी चीज़ है, पॉलिसी एक्सट्रैक्शन है। अब हम एक और चीज़ देखने वाले हैं जिसको कहते हैं पॉलिसी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये पॉलिसी आएगी कहाँ से, हमने जो ये पीछे बात की कि आपको एक पाई ऑफ एस गिवन होगी, किधर से आएगी, ठीक है। तो ये आएगी बेसिकली आपके पास वैल्यू से, ठीक है। खैर थोड़ा सा इसको हजम करें, ये आएगी आपके पास वी स्टार ऑफ एस से। लेट्स इमेजिन दैट वी ऑलरेडी हैव वी स्टार ऑफ एस, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर वी स्टार ऑफ एस हमारे पास है तो फिर हम पॉलिसी क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट आ सकती है। लेकिन बहरहाल लेट्स अज्यूम दैट वी स्टार ऑफ एस इज गिवन, और उसके बाद फिर बाद में इसका फैसला करेंगे कि ये कहाँ से आएगी फिर, ठीक है। तो वी स्टार ऑफ एस अगर गिवन है, ये आपके पास वी स्टार ऑफ एस गिवन है, और अगर मैं आपको कहूँ कि ये स्टेट है, ठीक है, इससे मुझे कहाँ जाना चाहिए। इमेजिन दैट वी डोंट हैव द एरोस हमें पॉलिसी बता रहे हैं, इमेजिन करें कि वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए यहाँ से, इस स्टेट में से जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। श्योर, कौन कहता है कि अप अच्छा है और क्यों कहता है जी। पहले तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ 0.99 है। अब आगे बोलें, इसका क्या मतलब है कि आई डोंट केयर वेरी मच अबाउट हाउ मच टाइम इट टेक्स,
अच्छा बस वो ऑप्टिमम कहता है वैल्यू है ना सर वो हाँ देखें, जो कंक्लूजन, गलत कंक्लूजन मैं आपसे ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो हमें ऊपर जाना चाहिए. आई वॉन्ट टू बी इन दिस स्टेट, सो इफ़ आई टेक नॉर्थ आई एम लाइकली टू गेट इन टू दिस स्टेट विच इज़ अ गुड स्टेट टू बी इन. ठीक है, बट इसमें मसला ये है, देखें आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ लेने से मैं इस स्टेट में पहुंचूंगा. ये तो आपको ग्रिड वर्ल्ड नजर आ रही है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये नॉर्थ में है तो मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा. लेकिन हमें इस प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन से पता है कि इफ यू प्रेस नॉर्थ इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू लैंड इन नॉर्थ. जरूरी नहीं कि आप नॉर्थ में पहुंचे, हो सकता है आप स्लिप करके यहां चले जाएं. ठीक है, तो अगर आप यहां चले जाएं तो वो बहुत बुरी बात है, और अगर आप नॉर्थ में चले जाएं तो वो अच्छी बात है. लेकिन दिस इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय बहुत अच्छी बात और 0.1 मल्टीप्लाई बाय बहुत बुरी बात. तो अगर आप इसका एक्सपेक्टेशन निकालें तो ये नीचे हो जाती है. जबकि इफ यू गो वेस्ट देन यू कैन लैंड इन हेयर विथ 0.1 एंड यू कैन लैंड इन हेयर विथ 0.1, और ये दोनों अच्छे हैं तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी. समझ आ रही बात की? तो इस बात के लिए अब आपको ये कंप्यूटेशन करनी पड़ी कि इफ आई गो नॉर्थ व्हाट हैपेंस, इफ आई गो ईस्ट व्हाट हैपेंस, इफ आई गो वेस्ट if I go west what happens, if I go east obviously that is a bad thing. ठीक है, if I go south what happens. तो ये बेसिकली एक मैक्स आपको छोटा सा करना पड़ेगा ना कि नहीं. आपके पास जो एक्शंस हैं इस स्टेट में से, उन एक्शंस के जवाब में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मेरी क्या आती है, यही मुझे पता चलता है ना क्यू वैल्यू से. ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट आप नॉर्थ अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट नो. अगर यहां पे मैं आपको कह दूं कि नॉर्थ जाना 0.5 है और 0.5 इधर जाना है, तो फिर तो आप कहेंगे ना कि नॉर्थ नहीं प्रेस करना चाहिए, फिर तो बिल्कुल उधर ही जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन अ बैड स्टेट. तो एक्शन की बुनियाद के ऊपर मैं कहां पहुंचूंगा उसके लिए आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी एक स्टेप की. वो एक मैक्स लेना पड़ेगा आपको कि जो एक्शंस मेरे पास हैं उनमें से किस एक्शन से मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल होती है, फिर मैं वो एक्शन करूंगा. इस तरह ब्लाइंडली देख के आप नहीं कह सकते. ठीक है, तो इट्स नॉट ऑब्वियस हाउ यू शुड एक्ट. ऊपर जाने की 0.9 है फॉर एग्जांपल, और ये इस तरफ 0.1 है, जी हम ऊपर ही जाएंगे. जरूरी नहीं है ना, उसको आप फिर कंप्यूट करेंगे. मतलब आप ये करेंगे कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड. फॉर्मूला हमें पता है ना, देखें हमें फॉर्मूला पता है ना कि भाई 0.9 मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड जितना है प्लस यहाँ पे 0.98. ठीक है, यहाँ पे गैमा आ जाएगा. ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे 0.1 जो इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड है प्लस गैमा ऑफ 0.1. ठीक है, ये आप कंप्यूट करेंगे, इनकी टोटल निकाल लेंगे, फिर आप वेस्ट की निकालेंगे, फिर आप ईस्ट की निकालेंगे, फिर आप साउथ की निकालेंगे, जो उनमें से मैक्सिमम आप, ये वाला बेहतर है. बस कहने का मतलब ये कि ये कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ेगी. बस आप ऐसे नहीं कह सकते, आंखें बंद करके नहीं कह सकते कि नॉर्थ, आई वॉन्ट टू लैंड इन द नॉर्थ स्टेट बट इट्स नॉट नेसेसरी इफ आई प्रेस नॉर्थ आई लैंड इन द नॉर्थ स्टेट. ठीक है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है यहाँ पे. ठीक है, इसको करने का तरीकाकार क्या है कि हम पाई स्टार ऑफ एस अब निकालेंगे. पाई स्टार ऑफ एस का क्या मतलब है कि ऑप्टिमम पॉलिसी. हम ऑप्टिमम पॉलिसी क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी स्टार गिवन है, पीछे नहीं था, यहाँ पे है हमारे पास. ठीक है, तो पाई स्टार ऑफ एस हम सिंपली किस तरीके से निकालेंगे कि हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आर्ग मैक्स ऑफ ए, यहाँ पे आर्ग मैक्स है, आर्ग मैक्स मैंने बताया था आप लोगों को. ओके ओके ओके, पहले आर्ग मैक्स पर फैसला कर. आपके पास एक फंक्शन है f विच टेक्स एन x एंड मैप्स इट टू x स्क्वायर. ये तो समझ आती है ना. ठीक है, ये एक x आपसे लेता है और x स्क्वायर पे उसको मैप करता है. ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सिर्फ 0 से लेके 10 तक वैल्यूज इनपुट लेता है. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेता ये. ठीक है, 0 से 10 तक की वैल्यूज लेता है. ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड आउट द आर्ग मैक्स x ऑफ f, मैक्स ऑफ x कर लें पहले. अगर मैं आपको कहूं कि मैक्स x निकालें f का, तो वो क्या होगा कि इसको मैं कौन सी x की वैल्यू दे सकता हूं. ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं इसको 0 दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा 0, 1 दूंगा तो 1, 2 दूंगा तो 4, फलाना फलाना फलाना. जब मैं इसको 10 दूंगा तो ये 100 मुझे रिटर्न करेगा. तो मैक्स x ऑफ f क्या चीज़ है हमारे पास, 100 है ना, कि 100 ये मुझे मैक्सिमम रिटर्न कर सकता है. ठीक है, आर्ग मैक्स का मतलब ये है कि ये 100 जो ये मुझे रिटर्न करेगा, जी जो आर्ग्यूमेंट मैंने इसको पास किया है, जो मैक्सिमम ये रिटर्न करता है वही मैक्स हम निकालेंगे. जो मैक्सिमम ये रिटर्न कर रहा है वो किस इनपुट के लिए कर रहा है, तो आर्ग मैक्स मुझे रिटर्न करेगा 10. ठीक है, x जो आपने मुझे 10 दिया था उसके जवाब में जो वैल्यू आई थी दैट वाज द मैक्सिमम ऑफ द होल थिंग. ठीक है, इसको कहते हैं आर्ग मैक्स. तो यहां पे आर्ग मैक्स का क्या मतलब हुआ,
वो स्टेट रिटर्न करेगा तो नहीं नहीं नहीं, नीचे देखें आर्ग मैक्स के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, एक्शन ये वो एक्शन रिटर्न करेगा जिसकी वजह से हमारे पास यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज हुई है, यानी कि वो एक्शन जिसकी बुनियाद पे आने वाली यूटिलिटी मैक्सिमम थी बाकी सारी यूटिलिटी से, ठीक है, एसेंशियली द एक्शन दैट लीड्स टू द बेस्ट यूटिलिटी, ठीक है। तो ये आर्ग मैक्स, अगर हम मैक्स निकालते हैं तो फिर हमें अलग से रखना पड़ता कि भाई जब मैंने इसको A1 दिया था, नॉर्थ दिया था, तो ये यूटिलिटी आई थी, हमने इसको जब साउथ दिया था तो ये यूटिलिटी आई थी, फिर उसमें से हम निकाल लेते कि भाई ये वाली यूटिलिटी आई है तो इसका कौन सा एक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आर्ग मैक्स लिखते हैं बेसिकली मकसद यही होता है, ठीक है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको आर्ग मैक्स, जिस तरह मैक्स अक्सर लैंग्वेजेस में मिलता है फ्री, उस तरीके से आर्ग मैक्स भी आपको मिलता है, ठीक है। वो आपको भी बता देता है कि किस इनपुट के अगेंस्ट ये चीज़ आई है, ठीक है। वो दूसरा सारा काम कम किया था वो इधर हो रहा है। जी सबर करें थोड़ा सा, वो मैक्स वापस आ गया, ठीक है। वो मसला ये कि मैक्स वापस आ गया अभी, लेकिन खैर है, थोड़ा सा तहम्मुल करें। अगर हमें वी स्टार गिवन हो, बड़ा मसला तो है कि वी स्टार है ही नहीं ना हमारे पास, वी स्टार होती तो फिर ये खड़ाक डालने की जरूरत ही कोई नहीं थी, लेकिन अगर वी स्टार गिवन हो तो हम पाई स्टार ऑफ एस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, उस वी स्टार पे पहुंचने के लिए कौन सा एक्शन है जो कि मुझे बेहतरीन स्टेट तक पहुंचाता है, ठीक है, तो मैं वो वाला पिक करूँ, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात। this specific thing is called policy extraction. So given the values you are extracting the policy, पहले आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास सिर्फ वैल्यू है, now you are extracting the policy जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे फिर काम करेंगे, ठीक है जी। बात क्लियर है जी। अच्छा हाँ बस ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद फिर खैर रोकते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर आपके पास क्यू वैल्यूज गिवन हो, ये क्यू वैल्यूज गिवन है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई आप इस स्टेट में, ये अगेन इस वाली स्टेट में जिसमें हम पहले थे, कौन सा एक्शन बेहतर है, वेस्ट, ठीक है। आपको पहले से पता है कि भाई ये एक्शन मैं लूंगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये एक्शन अगर मैं लूंगा तो 0.76 है। देखें लास्ट टाइम जो हमने कहा था ना कि हम जब कंप्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ क्यू वैल्यूज के अंदर पहले से होती हैं, क्योंकि उसने एक्शन को अपने पास सेव किया होता है कि इस सेक्शन में क्या यूटिलिटी है, इस सेक्शन में क्या यूटिलिटी है, इस सेक्शन में क्या और इस सेक्शन में क्या। तो अगर क्यू वैल्यूज आपको गिवन है तो यू गेट द पॉलिसी एक्सट्रैक्शन फॉर फ्री, ठीक है। वैसे भी हम क्यू वैल्यूज पीछे कंप्यूट तो कर रहे थे ना, जब हम कर ही रहे थे कंप्यूट तो फिर हमारे पास अगर क्यू वैल्यूज गिवन हो तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। मसला ये कि जब हमने फिक्स पॉलिसी ली थी तो फिर उसमें हम क्यू वैल्यू नहीं कंप्यूट कर रहे थे, फिर हम क्यू वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन कंप्यूट कर रहे थे, ठीक है। समझ आई बात की, ठीक है। ये ज़रूरी बात है आगे जाके, ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले कहा ना कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम बेसिकली ये उसकी बुनियाद बनती है कि अगर हमें क्यू वैल्यूज गिवन हो सारे एक्शंस की तो वी कैन लुक अप दी पॉलिसी इमीडिएटली, लेकिन अगर हम फिक्स पॉलिसी की बुनियाद पर जाते हैं आगे तो हमें क्यू वैल्यूज उस एक एक्शन की गिवन होंगी जिसके लिए हमने आगे कंप्यूटेशन की है, ठीक है, और उस फिक्स पॉलिसी के लिए होंगी। बाकी के जो 3 जगह वो खाली होंगी, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगे होंगे क्योंकि हमने कंप्यूट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। ये बात क्लियर है जी। तो लेट्स इमेजिन वी हैव द ऑप्टिमम क्यू वैल्यूज, हाउ शुड वी एक्ट, इट्स ट्रिवियल टू डिसाइड। जो मैक्सिमम क्यू वैल्यू है सिंपली आप उसको पिक कर लें उसमें से, ठीक है, आर्ग मैक्स ऑफ ए। लेकिन चूंकि ये पहले से वैल्यूज हैं तो इस आर्ग मैक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये 300 हो गया 5000 हो, सिंपली एक आर्ग मैक्स है, 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, इफ यू हैव द क्यू वैल्यूज, ठीक है। So important lesson is actions are easier to select from queue values than values, but if you have values then you need value iteration, और फिर आगे वही मसला हो जाता है जो कि value iteration में था, ठीक है जी। सवाल हो तो पूछें।